अवकलज और अवकलन। बहुत सारे बच्चों को लगता है कि ये दोनों सेम चीज़ है, अवकलज अवकलन। नहीं सर, ये दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, अगर मान लो मार्क्स जो आपको दिए जा रहे हैं, ठीक है, वो 1 है या 2 नंबर है पूछ लिया तो आप ये लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर सोचो आपको मार्क्स इसी क्वेश्चन के जो दिए जा रहे हैं वो ज़्यादा हैं, 2 से ज़्यादा नंबर पे पूछ लिया जाए तो आपको मेथड 2 लगाना है। यहाँ पे आप देखो तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, इसका आंसर आता है 1। तो इसको याद आप रख पाओ इसके लिए एक छोटी सी कहानी बता देता हूँ, है ना। अवकलज का प्रथम सिद्धांत है ये, और ये जो है ना। हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। तो देखो यार, आज के जो इस लेक्चर की बात अगर हम करें तो इसमें हम देखने वाले हैं जो आपकी प्रश्नावली 12.2 है, इसका कंप्लीट सॉल्यूशन। ये जो प्रश्नावली है ये अवकलज यानी कि डेरिवेटिव के ऊपर बेस्ड है। तो ये क्या होता है, इसमें हम क्या क्या चीज़ें करते हैं, कैसे फाइंड आउट करते हैं, सब मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में। पिछला लेक्चर मतलब जो इस चैप्टर का 1 शॉट लेक्चर था, पिछला तो खैर 12.1 देखा था हमने। ठीक है, तो जो इसका 1 शॉट लेक्चर था उसमें मैंने सारे बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बता दिए थे। अगर आपको बिल्कुल डिटेल में उन सभी को जानना है, समझना है, तो आप सर्च कर लेना उस 1 शॉट लेक्चर को और देख लेना। ठीक है, फिलहाल यहाँ पे क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं हल्का फुल्का बताऊंगा, ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट क्वेश्चन शुरू करेंगे। बट अगर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन ही देखना था, आप इसीलिए आए थे, तो जो टाइम लाइन है इस पर आपको टाइम स्टैम्प्स मिल जाएंगे, वहाँ से देख लो। फिलहाल क्वेश्चन शुरू करने से पहले एक बार हल्की हल्की झलक देख लेते हैं कि हमने क्या डिस्कस किया था पिछले लेक्चर में। पिछला लेक्चर मतलब जो इस चैप्टर का पहला लेक्चर था, 1 शॉट लेक्चर। ठीक है, तो वहाँ पे मैंने आपको अवकलज समझाया था 2 तरीकों से। पहला एक आम बोलचाल की भाषा में, दूसरा स्टैंडर्ड डेविएशन जो फर्स्ट प्रिंसिपल की इसके होती है वो क्या थी, है ना। फर्स्ट प्रिंसिपल मतलब प्रथम सिद्धांत अवकलज का। तो यहाँ पर देखो यार, अब मैं उतना डिटेल में तो नहीं जाऊँगा, बट फिर भी, है ना, हल्का फुल्का डिस्कस कर लेते हैं। देखो यहाँ पर जो डेरिवेटिव है, पहली बात तो इसको हम क्या बोलते हैं हिंदी में, अवकलज। इसको हम क्या बोलते हैं, अवकलज। ठीक है, अच्छा एक और वर्ड होता है अवकलन, है ना। बहुत सारे बच्चों को लगता है कि वो सेम ही है ना। आपने अवकलज देखा होगा, अवकलन देखा होगा, इनमें क्या डिफरेंस होता है अभी बताऊंगा। ऐसे मतलब हल्का सा अंतर होता है इनमें, ठीक है, अभी बता दूंगा। खैर पहले अवकलज समझो। अवकलज यानी डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन या किसी फलन का। फंक्शन मतलब फलन। क्या होता है, मान लो आपके पास कोई फलन है f(x) = y। अब यहाँ पर जो ये x है ना सर, ये क्या है, ये इनपुट है। मतलब इसमें आपने क्या पुट किया, क्या रखा, और x पुट करने के बाद ये क्या देता है आउटपुट में, वो है मान लो y। तो x इनपुट है, y अगर आउटपुट है ना। x डालने पे y मिल रहा है, तो इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब ये इनपुट हो गया या आउटपुट हो गया। अब समझो अवकलज क्या होता है। देखो अगर मैं यहाँ पे एक बात बोलूँ कि यार अगर मैं x में छोटा सा चेंज करूँ, x यानी कि जो इनपुट है इसमें बहुत छोटा सा चेंज करूँ, तो इसकी वजह से जो आउटपुट आ रहा है यानी कि y, इसमें कितना चेंज आ जाएगा, यही बताता है हमें अवकलज। समझ में आई बात। अब अगर आपको ठीक है ये देखना है कि जो अवकलज का प्रथम सिद्धांत वाला फॉर्मूला है, मैं बात कर रहा हूँ इसकी, ठीक है ना। इसको मैं हिंदी में ही लिख देता हूँ, ठीक है, मैं इसको हिंदी में ही लिख देता हूँ, तब आप ज़्यादा समझ पाओगे। ये है अवकलज का प्रथम सिद्धांत, है ना। ये मैंने आपको पढ़ाया था। और ये कैसे आता है सर, इसको मैं समझा देता हूँ हल्का सा, है ना। बिल्कुल वैसे डिराइव करके नहीं अभी, ठीक है, बट इसको याद आप रख पाओ इसके लिए एक छोटी सी कहानी बता देता हूँ, है ना। अवकलज का प्रथम सिद्धांत है ये, और ये जो है ना, ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्ट आपको बोला जाएगा कि भाई अवकलज के प्रथम सिद्धांत से निकालो, है ना। ये कैसे आया इसको ऐसे समझ लो सर, ठीक है। अभी थोड़ी देर के लिए काम करते हैं, इसको जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है सारा ये मैं हटा देता हूँ, है ना। अब इसको देखो याद रखने का तरीका क्या होगा कि इतना लंबा चौड़ा फॉर्मूला बच्चे को दिखता है तो सोचता है याद कैसे करूँ। उसके लिए एक छोटी सी कहानी समझ लो सर, आपको याद रखने में मदद करेगी वो कहानी। देखो यहाँ पर क्या बोला गया, x में अगर छोटा सा चेंज करें तो y में कितना चेंज आएगा उस छोटे से चेंज के रिस्पेक्ट में, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं सर, देखो मान लो शुरुआत में जो इनपुट थी, ठीक है, शुरुआत में जो इनपुट था वो x था। मतलब शुरुआत में आपने f के अंदर x फंक्शन में x पुट किया, तो इसकी मदद से आपको आउटपुट क्या मिला, fx। x पुट कर रहे हो, fx मिल रहा है, ये शुरुआत की बात है। बाद में आपने क्या किया, बाद में आपने सोचा कि चलो x में छोटा सा चेंज करके देखते हैं। x में छोटा सा चेंज मतलब आप x पुट कर रहे थे, उसकी जगह x प्लस बहुत छोटी सी वैल्यू, क्योंकि बहुत छोटा चेंज करना है। अब वो बहुत छोटी सी वैल्यू जानी पहचानी है h,
याद है ना एच क्या था? एच क्या था सर? बहुत छोटी सी वैल्यू 0.000 डैश 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 1। ये मैंने आपको बताया था जब हमने लिमिट्स के बारे में डिटेल में पढ़ा था, है ना, वन शॉट लेक्चर में। तो इसका मतलब है वन एच जो है ना ये लगभग लगभग जीरो ही है, लगभग लगभग जीरो, यानी जीरो को अप्रोच करना चाहता है। ठीक है, तो जब मैं फंक्शन अगर अपना एफ एक्स इक्वल टू वाई है, यानी कि जब इसमें एक्स पुट कर रहा हूँ तो एक्स दिखेगा, एफ एक्स जैसा दिखेगा, और जब इसमें थोड़ा सा चेंज कर दूंगा तो ये एक्स प्लस एच जैसा दिखेगा। तो ये फाइनल आउटपुट हुआ, ये इनिशियल आउटपुट हुआ, मतलब ये बाद में जो फाइनली अपने पास आया जब हमने चेंज कर दिया, और ये पहले से मान लो इतना था। तो यहाँ पर बात की गई है चेंज की, चेंज यानी बदलाव। चेंज हमेशा कैसे निकालते हैं हम? फाइनल माइनस इनिशियल। आप फिजिक्स में भी पढ़ोगे, जब भी कोई चीज़ के चेंज की बात की जाती है तो फाइनल माइनस इनिशियल किया जाता है। फाइनली ये आउटपुट मिल रहा है जब हम चेंज कर दे रहे हैं, यानी कि फाइनल आउटपुट देखो ये, और इनिशियली यानी शुरुआत में जब हमने एक्स पुट किया था तो ये था। अब इनमें बदलाव या चेंज के लिए क्या करेंगे? फाइनल माइनस इनिशियल। लेकिन ये चेंज किसके बदलाव की वजह से आ रहा है? उसके रिस्पेक्ट में एच, जो बहुत छोटा सा चेंज हमने इनपुट में किया था। और ये एच असलियत में क्या है? एच असलियत में बहुत छोटी सी वैल्यू, यानी लिमिट में लिखोगे एच गोज टू 0। याद करने का बस एक छोटा सा कहानी जैसा तरीका है। और यही जो चीज़ है ना, यही जो चीज़ है, यही एफ एक्स का डिफ्रेंसिएशन, और यही जो चीज़ है ना, ये एफ एक्स का डेरिवेटिव यानी कि अवकलज होता है। तो अब आपको ऐसे अवकलज याद रखने में, ठीक है चलो मैं इसको रहने देता हूँ, ठीक है, अब आपको इसको अवकलज का प्रथम सिद्धांत याद रखने में आसानी होगी, है ना। फाइनल में से इनिशियल घटाया, डिवाइड बाई एच कर दिया। एच क्या है? बहुत छोटी सी चीज़, इसलिए एच गोज टू 0, लिमिट एच गोज टू 0। ये है अवकलज का प्रथम सिद्धांत, इसको याद रखना। बाकी अब यहाँ पे आपको ये फॉर्मूले भी याद रखने होंगे, ये सब मैंने पहले समझाया था इसलिए लिखा हुआ है पहले से, इसको हटा देते हैं अभी। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज, मतलब कम से कम देखो इतने फॉर्मूले आपको याद रखने हैं सर, ताकि आप इस चैप्टर के क्वेश्चंस को कर पाओ अपने स्कूल लेवल वाले एग्जाम के लिए। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो इतने से काम नहीं चलेगा, बट हाँ स्कूल लेवल के लिए पहले आपको कम से कम इतने याद होने चाहिए। इतने याद हो जाए तो बाकी के आप याद करते रहना, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे x की पावर n को अगर, है ना, इसका अवकलज निकाला जाए तो कितना आता है? n x की पावर n माइनस 1। कहने का मतलब क्या है? जैसे x की पावर मान लो आपने 9 लिखा, है ना, और इसका अवकलज निकाल लो, d बाई डी एक्स लिखने का मतलब होता है इसके अवकलज को, ठीक है, दर्शाता है ये। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? देखो ये जो पावर n थी, है ना, यही पहले आ गई और एक कम हो गई पावर फिर, तो मतलब जो यहाँ पे 9 है, 9 पहले आ जाएगा और x की पावर एक कम, 9 में से एक कम 8 बचा। जैसे मान लो यहाँ पे x की पावर 100 होती, है ना, और इसका अवकलज निकालना होता d बाई डी एक्स। तो हम क्या करते हैं सर? 100 को पहले लिखते, यानी कि n पहले लिखोगे, x की पावर एक कम कर देते 99। ये सब चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ, समझ में आई बात। ऐसे ही अगर x का x के रिस्पेक्ट में ही निकाला जाए अवकलज तो एक आता है किसी कांस्टेंट चीज़। कांस्टेंट का मतलब समझते हो ना सर? अचर, जिसकी वैल्यू फिक्स रहे, है ना। अचर का अगर निकाला जाए तो 0 आता है। साइन का cos x होता है, cos का माइनस साइन x होता है। इस तरह से बाकी चीज़ों के लिखे हुए हैं, है ना। इन जब ये जो हरे वाले हैं, यानी कि जो त्रिकोणमिति फलन है, उनका जब आप अवकलज निकालोगे तो एक चीज़ आपको कॉमन नजर आएगी, जो चीज़ें सी से शुरू होती हैं, जैसे ये सी से शुरू हुआ तो इसके आंसर में माइनस आएगा, इसके अवकलज में माइनस आएगा। ये सी से शुरू हुआ तो देखो माइनस दिख रहा होगा, ये सी से शुरू हुआ तो देखो माइनस दिख रहा होगा। तो पहली बात तो ये याद रखना, एक चीज़ ये याद रख लेना। दूसरी चीज़ देखो, जिसमें एस ई सी सेक आ जाएगा, चाहे वहाँ देख लो चाहे यहाँ देख लो, सेक या कॉसेक, ये अपने फॉर्मूले में दोबारा से रिपीट हो जाता है। जैसे यहाँ भी सेक है तो यहाँ भी सेक तो दिख रहा है इनटू में समथिंग, यहाँ पर भी देखो कॉसेक है तो ये कॉसेक दिख रहा है इनटू में समथिंग। कम से कम ये दो कुछ चीज़ें ऐसे, जब सब कुछ एक साथ याद ना हो तो ऐसे छोटे छोटे क्लू एक साथ देखते रहोगे ना तो बहुत सारी चीज़ें याद हो जाती हैं। साइन वाले में कोस आता है, कोस वाले में साइन आता है, तो ये तो आपको सबसे आसानी से याद हो जाता है ना। साइन का क्या? कॉसेक्स, कॉसेक्स का क्या हो जाएगा? साइन तो आएगा ही आएगा, क्योंकि सी से शुरू हो रहा है तो माइनस भी आएगा। ऐसे आप बहुत सारी चीज़ें याद कर सकते हो। ई एक्स का ई एक्स होता है, लॉग एक्स का 1/x होता है, ठीक है। ये आगे बात समझ में, तो इतना तो कम से कम आप याद कर लेना यार, है ना। चलिए क्वेश्चन करते हैं। अब क्वेश्चन में भी लोचा है। लोचा ये है सर कि कब आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो x की पावर n वाला ऐसे क्वेश्चन में, और कब आप प्रथम सिद्धांत से करोगे, हमेशा आपको क्लियर नहीं किया जाता। ज़्यादातर क्वेश्चन में अगर उनको प्रथम सिद्धांत से कराना होता है तो लिखते हैं पेपर में कि इस क्वेश्चन को प्रथम सिद्धांत से ही करो। लेकिन सोचो कि ये जो क्वेश्चन है ये अगर 3 नंबर में आ जाए और कभी लिखा भी नहीं हुआ कि प्रथम सिद्धांत से करो, तो आपको पूरे 3 नंबर नहीं मिलेंगे और आपने डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दिया।
तब आपको प्रथम सिद्धांत से ही करना है। कैसे पता लगेगा? जब मान लो क्वेश्चन जैसे देखो ये वाला है, यहाँ पे मैं पहले उतार के बताता हूँ तब आपको समझ आएगा। मैं दोनों तरीकों से करा रहा हूँ। ये है मेथड 1, सॉल्यूशन 1 का, ये मेथड 1 है। कह रहा है x बराबर 10 पर एक्स स्क्वायर माइनस 2 का अवकलज ज्ञात कीजिए। मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 2 अपना फलन है। क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 2 अपना फलन है। x बराबर 10 पर इसका अवकलज निकालना है ना। अब अवकलज मान लो अगर अपने पास fx है तो इसका जो अवकलज होगा उसको मैं ऐसे भी डिनोट कर सकता हूँ, d बाई डी एक्स एफ एक्स। इसको मैं ऐसे भी डिनोट कर सकता हूँ एफ एक्स, ऐसे डैश लगा दिया। ऐसे लिखो ऐसे लिखो, अवकलज निकाला जा रहा है, सीधी सी बात है। बहुत बार हम y इक्वल टू एफ एक्स लिख देते हैं, तो इसके अवकलज को हम dy बाई डी एक्स से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसके अवकलज को हम y डैश से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। भैया आपकी इच्छा है, कैसे भी कर सकते हो, ये जो सारे तरीके हैं इनमें से, ठीक है। वो आप कैसे लिख रहे हो, बात एक ही है, सबका मीनिंग एक ही है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं क्या कहना चाहता हूँ। मैंने कहा कि अगर मान लो ये 1 नंबर में आ जाए सवाल, या मान लो 2 में भी हो तब भी चलेगा, ठीक है। ठीक है, तो 1 नंबर में अगर आ जाए तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो। इसका अवकलज निकालोगे तो कितना होगा सर? इसका अवकलज निकालोगे तो जाएगा 2x, है ना। आपने कौन सा फॉर्मूला लगाया? आपने फॉर्मूला लगाया ये वाला, d बाई डी एक्स एक्स की पावर n। क्या होता है? n x की पावर n से 1 कम। तो मतलब क्या कि यहाँ पे x की पावर 2 था तो 2 पहले आ गया, x की पावर 2 से 1 कम हो गया, ठीक। और ये क्या है? तो कांस्टेंट है, अचर है, तो इसका तो 0 हो गया होगा, तो 0 लिख के दिखाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। देखो एक लाइन में आंसर आ गया। अब हमसे पूछा था x बराबर 10 पे, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पे मैं 10 पुट कर दूँ तो ये 2 गुणा 10 यानी कि 20 हो जाएगा सर, है ना। अब देखो 1 या 2 नंबर में अगर ये पूछा गया तो ठीक है, 3-4 स्टेप है, 2 नंबर तक चल जाएगा। बट सोचो कि अगर टीचर ने प्रथम सिद्धांत से नहीं बोला है तब भी ये क्वेश्चन मान लो 4 नंबर का आ गया, 3 नंबर का आ गया, तब समझ लेना आप कि अगर ये क्वेश्चन इतना छोटा है और 3-4 नंबर वो देना चाहते हैं तो वो ऐसे तो नहीं देना चाहते। तब आप समझ जाना कि इसको प्रथम सिद्धांत से करना है। तो मैं वो मेथड भी आपको बता देता हूँ, ठीक है। ये देखो, ये अपना था मेथड 1, मतलब डायरेक्ट फॉर्मूला, ठीक है, x की पावर n वाला। ये क्या था? ये था मेथड 1, ठीक है, जिसमें हमने फॉर्मूले का इस्तेमाल किया। कौन से फॉर्मूले का इस्तेमाल किया? x की पावर n है, इसका अवकलज निकाला जाए तो ये n x की पावर n माइनस 1 होता है। अभी मैं आपको बताऊंगा अवकलज और अवकलन में क्या डिफरेंस होता है। लगभग सेम ही चीज़ को डिनोट कर रहे होते हैं, कन्फ्यूजन मत होना, बट है अंतर थोड़ा सा तो है, ठीक है। तो अभी रुक जाओ, ठीक है। पहले यहाँ पर देखो, अब मेथड 2 यानी प्रथम सिद्धांत वाला, ठीक है, मेथड 2, ठीक है। अगर मान लो ये 3 या 4 नंबर में आ जाए तब कैसे करोगे, है ना। मतलब मैं लिख भी दूं क्या? ठीक है, अगर मान लो मार्क्स जो आपको दिए जा रहे हैं, ठीक है, वो 1 है या 2 नंबर में पूछ लिया तो आप ये लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर सोचो आपको मार्क्स इसी क्वेश्चन के जो दिए जा रहे हैं वो ज़्यादा हैं, 2 से ज़्यादा नंबर में पूछ लिया जाए तो आपको मेथड 2 लगाना है, ठीक है। यहाँ पे मेथड 2 में क्या करते थे हम अभी कि भाई जो भी है पहले तो वो मानो एफ एक्स के बराबर, फलन तो मानोगे ना, कौन सा है फलन? क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 2, तो यहाँ पे है एक्स स्क्वायर माइनस 2। अब आपको पता है कि जब भी आप प्रथम सिद्धांत लगाओगे, देखो ना, तो आपको एफ एक्स प्लस एच भी निकालना पड़ेगा। मैं यहाँ लिख देता हूँ चाहो तो, है ना। मैं लिखा अवकलज के प्रथम सिद्धांत से, ठीक है। अवकलज से प्रथम सिद्धांत से देखे तो मैंने क्या बताया था आपको कि भाई अगर फंक्शन अपना एक्स है, एफ एक्स, तो एफ डैश एक्स क्या होगा? लिमिट एक्स किसके पास जाना चाहेगा? एच, सॉरी एच एक्स नहीं, है ना, एच किसके पास जाना चाहेगा? 0 के, यानी बहुत छोटी वैल्यू है, ठीक। एफ एक्स प्लस एच माइनस में एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई एच। तो मतलब देखो, जब भी आप प्रथम सिद्धांत से क्वेश्चन कर रहे होगे तो एक बात हमेशा आपको नजर आएगी कि आपको एफ एक्स प्लस एच की जरूरत तो पड़ेगी ही पड़ेगी, ठीक है। तो जब ऐसा कुछ होने ही वाला है तो आप अपनी एक आदत बना लो सर कि एफ एक्स प्लस एच पहले ही ज़्यादातर क्वेश्चन में निकाल के रख लिया करो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, एक्स पुट किया जाता है तो उसका स्क्वायर माइनस 2 आता है, तो एक्स प्लस एच पुट किया जाएगा तो एक्स प्लस एच का स्क्वायर माइनस 2 आएगा। बहुत सीधी सी बात है, यही होगा ना, ठीक है। मतलब क्या करो, जहाँ जहाँ एक्स था वहाँ पे एक्स प्लस एच रख दो,
मिल जाएगा वो। ठीक है, अब जरा ठीक है, इस क्वेश्चन को अगर हम करें तो एफ डैश एक्स बराबर लिमिट एच किसको अप्रोच कर रहा है, 0 को। एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू देखो ये रही, कितनी है, एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस 2, माइनस में क्या है सर, एफ एक्स देखो ये रहा, लेकिन अब इसको ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा। ठीक है, डिवाइड बाई क्या है, एच है सर। अब क्या हो जाएगा, देखो लिमिट एच किसको अप्रोच करना चाहता है, 0 को। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या, एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर खोल दो यार सीधा सीधा, एक्स स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर हो गया एच स्क्वायर प्लस 2x(h), ये -2 तो रहेगा, इस माइनस को अंदर ले जाओगे तो ये -x² माइनस माइनस प्लस 2। ठीक है, डिवाइड बाई यहाँ पर क्या है सर, h है। यहाँ तक बात समझ में आ रही है क्या? चलो, अगर यहाँ तक समझ में आ रहा है तो अब देखो इसके बाद हम क्या लिख सकते हैं, लिमिट h गोज़ टू 0। ठीक है, जो जो कट रहा है उसे काट लेते हैं, मतलब x² माइनस x² करोगे 0 मिल जाएगा। ठीक है, -2 + 2 करोगे 0 मिल जाएगा। अब देखो जो चीज़ें बची है ना उन सबको h, उन सब में h नज़र आ रहा होगा आपको, तो h कॉमन लेके फिर काटो या यहीं से काट दो यार, h²/h। ठीक है, यहाँ पे लिखोगे h²/h, h बच जाएगा प्लस 2x, h में से h हटा दो तो क्या बचेगा, 2x, ये बच गया सर। और तो ठीक है, नीचे वाला h कट गया होगा। अब हम h की जगह 0 पुट कर दें कोई दिक्कत नहीं है, h 0 हो जाएगा, 0 + 2x कितना आएगा, फाइनल आंसर 2x। तो यहाँ पे अब आप देख पा रहे होगे कि ये जो हमने डायरेक्ट लिख दिया था फॉर्मूला यूज करके, ये इतना देर के बाद आया, इसीलिए मैंने कहा जब ये 3-4 नंबर पूछेंगे तो ऐसे लिखना। अब हमसे ये नहीं पूछा था f डैश x क्या है, हमसे पूछा था 10 पे वैल्यू निकालो, x की जगह 10 पुट कर देना, 10 पुट करोगे 2 × में 10 20 आ जाएगा, जैसा उसमें आया था। ठीक है, तो ये आएगा साहब आपका फाइनल आंसर। ठीक है, क्लियर हो गई बात? चलो, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, दोनों मेथड आपके सामने है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। वैसे टेलीग्राम पे PDF मिल जाएगी यार, टेलीग्राम जो है उसको ज्वाइन कर लो। ठीक है, टेलीग्राम पे सर्च करना @हिंदी मीडियम आर्मी, आपको जितनी भी मैंने अब तक क्लासेस ली है ना, लगभग सबकी, ज़्यादातर की, तो वहाँ पे PDF आपको मिल जाएंगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्या है सर, x बराबर 1 पर इसका अवकलज ज्ञात कीजिए। फिर से वही है यार, अगर एक नंबर में आ जाए तो यहाँ पे f(x) बराबर क्या है, x का अवकलज ज्ञात करना है, यही है। ठीक है, तो आपको पता है कि यार x का अवकलज 1 ही होता है x के रिस्पेक्ट में, तो मतलब अगर मैं इसका अवकलज निकालने जाऊँ तो 1 होता है, याद रहे आपको, x का अवकलज x के रिस्पेक्ट में 1 होता है ना। इसको ऐसे ना लिख के आप ऐसे भी दिखा सकते हो, d/dx कितना होता है साहब, 1 होता है, ये बात याद रखना। ठीक है, और हमसे क्या पूछा था, 1 पर, तो अगर ये 1 पे निकालने जाएंगे तो भाई इसमें x होता तब ना उसके पुट करते, पुट ही नहीं कर सकते, तो यही आ जाएगा। ठीक है, अब आप कहोगे प्रथम सिद्धांत से कैसे करेंगे, टेंशन मत लो, बहुत सारे क्वेश्चन आगे आने वाले हैं जिनको हमें प्रथम सिद्धांत से करना है। जैसे तीसरा जो चौथा या तीसरे क्वेश्चन के बहुत सारे पार्ट है, तो वहाँ आप सीख ही जाओगे, टेंशन मत लो। अभी मैं इसी तरीके से अपना रहा हूँ, नहीं तो वीडियो लंबी हो जाएगी। यहाँ पे आ जाओ, जैसे यहाँ पर है x बराबर 100 पर इतने को, तो यहाँ पे f(x) क्या है, 99x, है ना। अब देखो अगर मैं इसका अवकलज निकालने जाऊँ तो जो कांस्टेंट चीज़ है वो बाहर आ जाती है, और जो ये है x, इसका आप ऐसे निकालते हो। कहने का मतलब क्या, अगर मैं इसको डैश में ना दिखाऊँ, ऐसे दिखाऊँ, आप ज़्यादा समझ पाओगे। d/dx समथिंग हो, मान लो 5, और यहाँ पे हो x की पावर 6, तो आप करते क्या हो सर, जो कांस्टेंट चीज़ है 5 वो बाहर निकाल लेते हो, है ना, और x की पावर 6 इसका अवकलज निकालते हो, बस। समझ में आ रही बात? तो वही चीज़ यहाँ पर भी था, जो कांस्टेंट था वो बाहर आ गया, तो अब क्या हो जाएगा, f(x) बराबर, ठीक है, कितना, 99, x का तो 1 ही होता है, तो ये 99 आ गया, है ना। तब आप कहोगे अभी तो आपने कहा था कांस्टेंट का 0 होता है। हाँ, जब वो ऐसे कांस्टेंट हो, मतलब जैसे यहाँ पे 5 का पूछ लिया जाए आपसे अवकलज, तो इसको आप 0 लिखोगे सर। लेकिन यही अगर 5, ध्यान से देख लेना, यही अगर 5 मान लो किसी के साथ है ऐसे, तब ये 0 ऐसे 5 को 0 नहीं बना दोगे, फिर तब आप 5 को बाहर निकालोगे, x की पावर 6 का अवकलज निकालोगे, तो वो क्या होगा, 5 तो बाहर आया हुआ है, x की पावर 6 का क्या हो जाएगा, 6 पहले आएगा, x की पावर 5, तो 6 × 5 30, तो उस केस में हम डायरेक्टली 6 × 5 30 कर देते हैं, तो वो वाली चीज़ है। तो ये सारे बेसिक्स अपने क्लियर रखना, नहीं तो फिर गड़बड़ी हो जाएगी। ठीक है, ये हो गया।
अब जैसे देखो ये वाला सवाल है सर, इसमें बोला ही है प्रथम सिद्धांत से निम्नलिखित फलनों के अवकलज ज्ञात कीजिए। इसके बहुत सारे हिस्से हैं, 2 हिस्से आपको दिख रहे हैं, बाकी हिस्से आगे हैं। ठीक है, तो अब आपको प्रथम सिद्धांत एकदम अच्छे से प्रैक्टिस में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि सभी पार्ट्स को मैं एक एक करके यहाँ पे कराने वाला हूँ आपको। ठीक है, जैसे पहला हिस्सा है x की 3 माइनस 27। मैंने क्या कहा, जो भी है इसको फलन f(x) के बराबर मान लो। अब मैंने ये भी आपसे कहा कि सर देखो, जब भी आप ये क्वेश्चन कर रहे होंगे ना प्रथम सिद्धांत से, तो आपको x प्लस h की जरूरत पड़ेगी, वो शुरू में ही निकाल के रख लो। तो क्या करना है आपको, बस जहाँ जहाँ x है वहाँ x प्लस h पुट कर दो। यहाँ पे x है तो उसकी जगह क्या आ जाएगा, x प्लस h। ठीक है, और माइनस में 27 है तो रहेगा। अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, हम लिखेंगे अवकलज के प्रथम सिद्धांत से। ठीक है, अवकलज के प्रथम सिद्धांत से हम क्या निकालेंगे, इसका अवकलज। इसका अवकलज निकलेगा साहब, इसका अवकलज निकलेगा लिमिट, ठीक है, लिमिट h गोज टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस में f ऑफ x डिवाइड बाय h। ठीक है, अच्छा अभी मैं आपसे कह रहा था कि मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा, ठीक है, कि अवकलन और अवकलज असलियत में एक दूसरे से अलग अलग चीज़ें होती हैं थोड़ी सी। मैंने क्या बोला, फिर से सुनो। मैंने कहा अवकलज, जिसके बारे में हमें दिख रहा है बार बार लिखा हुआ है यहाँ पे क्वेश्चंस में, अवकलज और अवकलन। बहुत सारे बच्चों को लगता है कि ये दोनों सेम चीज़ है, अवकलज अवकलन। नहीं सर, ये दोनों अलग अलग हैं, ये दोनों अलग अलग मतलब रखते हैं। काफ़ी हद तक सेम ही समझो, बट अलग अलग मीनिंग रखते हैं। समझा देता हूँ क्या। इनमें देखो वही डिफरेंस है, इनमें वही डिफरेंस है जो आपने देखा होगा गुणनफल और गुणा में। अब अगर मैं आपसे बोलूँ कि गुणनफल और गुणा करना क्या दोनों सेम चीज़ है, आप बोलोगे नहीं सर, क्योंकि आपको पता है गुणनफल का मतलब क्या होता है, जो लास्ट में फल मिला आपको गुणा करने के बाद, जो रिजल्ट आया, जैसे आपसे गुणा का सवाल दे दिया जाए, अभी अवकलज भूल जाओ, आपसे कोई पूछे भैया देखो 2 का पहाड़ा 3 बार पढ़ो, यानी 2 गुणा 3 करो, कितना मिलेगा। आप कहोगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6। तो ये जो गुणा करने का प्रोसेस है, मतलब ये जो प्रोसेस है ना पहाड़ा पढ़ने का, ये गुणा कर रहे हो तो इसको बोलते हैं गुणा। लेकिन रिजल्ट आया 6, गुणा करने का फल मिला आपको, गुणनफल 6। तो गुणा मतलब प्रक्रिया है, जब आप गुणा करने को, लेकिन उस प्रक्रिया के दौरान जो रिजल्ट मिला आपको फाइनल, वो है गुणनफल। ऐसे ही यहाँ पर सर, ऐसे ही यहाँ पे जो मैं ये तरीका अपना रहा हूँ, जैसे यहाँ पर मैंने सारा तरीका अपनाया, तो ये मैं खैर गुणा तो नहीं कर रहा, ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये मैं अवकलन कर रहा हूँ। अवकलन करने के बाद जो मुझे रिजल्ट मिला वो क्या है, अवकलज है। समझ में आ रहा है। तो इसका मतलब क्या, अवकलज क्या है, जो रिजल्ट मिल रहा है मुझे, और अवकलन क्या है, उस रिजल्ट को लाने के लिए जो मैं प्रक्रिया कर रहा हूँ। तो जो भी प्रक्रिया कर रहे होते हैं हम तामझाम, वो अवकलन है। जो रिजल्ट मिलता है हमें, वो अवकलज है। समझ में आया। अब जैसे इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया था कि इसको डिफ्रेंशिएट किया जाएगा तो बाद में आंसर क्या आएगा, इसीलिए बोला गया अवकलज ज्ञात कीजिए। तो बाद में जो आंसर आ रहा है उसको अवकलज बोल रहे हैं, जो प्रक्रिया कर रहे हो वो अवकलन है। अवकलज को बोला जाता है डेरिवेटिव, अवकलन को बोला जाता है डिफरेंशिएशन। समझ में आ गया। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे अगर आपको चाहिए तो। अवकलन जो है ये डिफरेंशिएशन होता है, और ये जो होता है ये डेरिवेटिव होता है। क्या होता है, डेरिवेटिव होता है। क्लियर होगी बात। खैर ये सब चीज़ें आप रख लेना दिमाग में भैया। आपको ये मत बोल देना कि ये चीज़ समझ में नहीं आई यार, इसमें क्या समझाऊँ, तो आ ही होगा ना। खैर अपने क्वेश्चन पे लौटते हैं। क्वेश्चन में हम क्या कर रहे थे सर, अवकलज के प्रथम सिद्धांत से, है ना, अवकलज निकालने की तैयारी कर रहे थे। तो यहाँ से मैंने क्या बोला, एफ डैश एक्स सीधा सीधा कितना हो जाएगा सर, लिमिट h गोज टू 0 एफ एक्स प्लस एच, देखो वो रहा आपके पास, कितना है, x प्लस एच की पावर 3 माइनस 27 माइनस एफ ऑफ एक्स। देखो ये रहा। आप डायरेक्ट मैं यहाँ पे माइनस कर दे रहा हूँ, मतलब निशान बदल दे रहा हूँ, ब्रैकेट लग के फिर एक स्टेप बढ़ाने से कोई फायदा नहीं है। सीधा सीधा आप जानते हो एफ एक्स को अगर माइनस किया जाएगा, यहाँ माइनस तो यहाँ माइनस, तो निशान बदल जाएंगे, बस यही तो होगा। ठीक है, यानी माइनस एक्स क्यूब प्लस 27 ये हो जाएगा सर। ठीक है, डिवाइड बाई कितना है, एच है। अब यहाँ पे देखोगे तो 27 माइनस 27 0 हो गया। ठीक है, तो यहाँ से आ गया लिमिट h गोज टू 0। अब आपको a प्लस बी का होल क्यूब पता होना चाहिए, तब आप इसके आगे सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो x का क्यूब h का क्यूब हो जाएगा h क्यूब प्लस में 3x का स्क्वायर कर दो, y ऐसे रहने दो, y की जगह h है, प्लस
3x ऐसे रहने दो, y यानी कि h का स्क्वायर कर दो, हो गया। ठीक है, और माइनस में क्या है एक्स क्यूब, डिवाइड बाई क्या चल रहा है साहब, h। अब अगर आप देखें तो एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब 0 हो जाता है, और जितनी चीज़ें बच रही हैं सब में h आ रहा है, बहुत बढ़िया बात है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि हम यहाँ अब कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। देखो मैंने लिखा एफ डैश एक्स बराबर, ठीक है, यहाँ पर एच क्यूब बाई एच कर दो, सबको ऐसे डिवाइड कर दो ना, एच क्यूब बाई एच करोगे एच स्क्वायर बचेगा, है ना, लिमिट एच गोज़ टू 0, क्या बचेगा, एच स्क्वायर। फिर यहाँ से एच कट जाएगा, क्या बचेगा, 3x स्क्वायर, ठीक है, क्या बचेगा, 3x स्क्वायर। और फिर यहाँ एच से एच कट जाएगा, 3xh, क्या बचेगा, 3xh। अब यार एच को 0 पुट कर दो, तो ये तो 0 हो गया, यहाँ पर तो 3x स्क्वायर है, एच है ही नहीं, और वहाँ पर भी एच है तो 0 हो गया। तो फाइनल आंसर कितना आ गया साहब, 3x स्क्वायर, है ना। तो ये हमें अवकलज मिला है, जो प्रक्रिया हमने करी है वो अवकलन है, जो रिजल्ट मिला है वो अवकलज है। समझ में आ गई बात, क्लियर हुई, चीज़ें क्लियर हुई है पहला। चलिए अब बात करते हैं वो दूसरे हिस्से की, दूसरा हिस्सा है अगले पेज पे, ये रहा, ठीक है। यहाँ पर फिर से हमें क्या करना है वही, तो मैं क्या बोलूँगा सर, मैं कहूँगा ना एक काम करो, देखो यहाँ पर जो भी है एफ एक्स इक्वल टू, है ना, इसको पहले अच्छे से सॉल्व करके थोड़ा सिंपल नंबर बना लो, मतलब सिंपल एक्सप्रेशन बना लो, x माइनस 1 x माइनस 2 है ना, इसको गुणा कर लो। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x गुणा x, ठीक है, एक्स स्क्वायर, हालांकि इसमें फॉर्मूला भी लग जाएगा x माइनस बी का, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप डायरेक्ट लिख पाओगे, ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस में 3x और प्लस में 2, गुणा करते रहना भैया आप, ये आएगा। ठीक है, मैंने क्या कहा था कि यार प्रथम सिद्धांत में हमें x प्लस एच की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, तो क्या करोगे, जहाँ जहाँ x है वहाँ x प्लस एच लिख दोगे, तो यहाँ x का स्क्वायर है तो वहाँ लिख दो x प्लस एच का स्क्वायर, ठीक है। फिर माइनस में क्या है 3x, तो लिखो माइनस 3x की जगह x प्लस एच, फिर है प्लस 2, ये आ गया है ना। अब मैं यहाँ पे क्या बोलूँगा, मैं यहाँ पे बोलूँगा अवकलज के, ठीक है, मैं क्या बोलूँगा, अवकलज के, ठीक है। अगर इसका प्रथम सिद्धांत लगाया जाए तो हमें क्या मिलता है, इसका अवकलज मिलता है लिमिट, ठीक है, लिमिट h 0 को अप्रोच करता हुआ एफ एक्स प्लस एच माइनस में एफ एक्स डिवाइड बाई, एक काम कर लो यार, है ना, इसको अच्छे से सॉल्व ही कर लो, ठीक है। इसको अगर थोड़ा अच्छे से सॉल्व करोगे देखो कितना मिलेगा, x प्लस एच का स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2xh माइनस 3 गुणा एक्स 3x माइनस में 3 गुणा एच 3h प्लस में 2, है ना। अब बस क्या करो, वैल्यू पुट कर देना यहाँ पे, तो यहाँ देखो एफ डैश एक्स बराबर लिमिट h किसके पास जा रहा है, 0 के, एफ एक्स प्लस एच, देखो ये रहा अपने पास वैल्यू इसकी, है ना, तो सीधा इसकी वैल्यू यहाँ से मैंने उठाई और यहाँ पे पटक दिया है उठा के, ठीक है। माइनस क्या है एफ एक्स, है ना, माइनस एफ एक्स, मतलब ये जो चीज़ है इसको कलर चेंज कर देता हूँ पीला, ठीक है, ये देखो पीला वाला हिस्सा लिख रहा हूँ, माइनस, ठीक है, माइनस एफ एक्स को माइनस कर दो, मतलब एफ एक्स जो भी आ रहा था ना इसका निशान ही बदल देता हूँ सीधा, माइनस करने मतलब क्या, निशान बदल देना, एक्स स्क्वायर माइनस का हो गया, नहीं तो ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा ना, फिर ये माइनस 3x प्लस 3x हो गया और प्लस 2 माइनस 2। यहाँ तक बात समझ में आ रही है क्या, यहाँ तक बात समझ में आ रही है क्या, डिवाइड बाई क्या है साहब, h है। अब देखो क्या क्या चीज़ें उड़ रही हैं, उड़ा दो, ठीक है। तो यहाँ से आप देखोगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 0 हो गया, और क्या कट रहा है भाई, माइनस 3x प्लस 3x 0 हो गया, प्लस 2 माइनस 2 0 हो गया। अब जितनी भी चीज़ें बची हैं उसमें h होना चाहिए, हाँ ठीक है, तभी नीचे वाला h कट गायब होगा भाई, नहीं तो नीचे तो 0 बन जाएगा ना, अभी पुट करूँगा लिमिट तो नहीं कर सकता मैं, ठीक है। तो इसीलिए ऐसा करना पड़ा, लिमिट h गोज़ टू 0 यानी 0, एच स्क्वायर बाई एच करोगे h मिल जाएगा, 2xh करोगे तो यहाँ पे मिलेगा 2x, h से h गया होगा माइनस 3h है, h से h गया माइनस का 3 आ गया, बहुत बढ़िया बात है। अब लिमिट h गोज़ टू 0 पुट करो तो ये तो हो जाएगा 0, यहाँ बच जाएगा 2x माइनस 3, है ना, ये तो 0 हो जाएगा, ये बच जाएगा 2x माइनस
3, ठीक है, और यहाँ से ये आ गया। क्लियर हो गई बात इतनी? चलिए अब आगे बात करते हैं। चलिए दूसरा हिस्सा हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तीसरे हिस्से की बात कर लेते हैं। तीसरे हिस्से में फिर से देखो भैया, है ना, तीसरे हिस्से में देखो एफ ऑफ एक्स जो भी है वो क्या है, 1/x² है, ठीक है। एंड मुझे पता है कि मुझे ज़रूरत पड़ने ही वाली है x प्लस एच कितना होगा, तो वो क्या होगा सर, जो जो यहाँ पे x है उसको रिप्लेस कर दो x प्लस एच से, ठीक है। अब हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, हम यहाँ पे बोलेंगे अवकलज के प्रथम सिद्धांत से, ठीक है, अवकलज के प्रथम सिद्धांत से। ठीक, देखो क्या मिल जाएगा हमें, इसका अवकलज बराबर लिमिट, इसलिए मैंने कहा था कि हम बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने ही वाले हैं ना प्रथम सिद्धांत पे, तो टेंशन मत लेना, आपको आ जाएगा। एक बार में थोड़ा समझ में आएगा, फिर थोड़ा और ऐसे करके पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा सर, लिमिट h गोज़ टू 0, एफ एक्स प्लस एच हमने निकाल के रखा हुआ है, वो रहा 1/x प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस एफ ऑफ एक्स है, ये रहा सर 1/x², ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। इसके अलावा ये देखो जो h है ना, डिवाइड में यहाँ पे लिख दिया डिवाइड h, ऊपर 1 लगा सकते हो, 1/h कोई दिक्कत नहीं है, सेम ही चीज़ है। तो यहाँ से अब अगर हम देखें तो कितना मिलने वाला है हमें इसका अवकलज, देखो यहाँ से आया लिमिट, बहुत नकली सवाल है यार ये, बहुत ही नकली, थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लोगे ना एक बार, मज़ा आ जाएगा इस चैप्टर में तो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है 1/h, ठीक है। तो अब यार जाहिर सी बात है, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे इसको ऐसे, x² इंटू 1 क्या हो गया x², फिर इसको गुणा करोगे इससे, है ना, तो x प्लस एच का स्क्वायर माइनस में क्या आ गया x प्लस एच का स्क्वायर डिवाइड बाई क्या आपस में, यानी कि x प्लस एच का स्क्वायर इंटू में x²। क्लियर हुई बात? इसके बाद अगर हम देखें तो क्या मिलने वाला है सर, लिमिट h गोज़ टू 0, 1/h, ये हो जाएगा देखो x² माइनस x² माइनस h², क्योंकि बाहर माइनस है ना, सबका निशान बदल दे रहा है, माइनस में 2xh डिवाइड बाई क्या है साहब, x प्लस एच का होल स्क्वायर इंटू में x का स्क्वायर, ठीक है। एक काम करता हूँ, दोनों लाइनें मिक्स होती हुई दिख रही हैं क्या एक जैसी, रुक जाओ मैं इसको अलग कर देता हूँ, ये लो यार, ठीक है। अब ज़रा देखना, x² माइनस x² 0 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे h है, यहाँ पे h है, h कॉमन ले लो, है ना, h कॉमन ले लो भैंस की, देखो यहाँ से कितना, लिमिट h गोज़ टू 0, है ना, h बाहर आ गया, नीचे तो h पहले से ही है, h कॉमन लोगे h² में सिर्फ h बचेगा, और यहाँ से क्या बचेगा सर, यहाँ से बचेगा -2x डिवाइड बाई नीचे क्या है x प्लस एच का होल स्क्वायर इंटू में x का होल स्क्वायर। अब देखो ना, आप पुट कर दो, अब कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये तो कट गया, नीचे वाला h गया ना, अब नीचे 0 नहीं बन रहा, पुट कर दो, h को 0 करो तो ये 0 हो जाएगा, है ना, तो h को 0 किया तो 0 आ गया, माइनस में क्या है सर 2x डिवाइड बाई क्या है, देखो ज़रा, डिवाइड बाई h को 0 पुट करोगे x प्लस 0 का होल स्क्वायर इंटू में क्या है x², कितना आएगा फाइनल आंसर साहब इसका, -2x ऊपर है डिवाइड बाई x², क्योंकि x प्लस 0x हो ना, x² इंटू x² x⁴ होता है ना, x से x उड़ा दोगे तो फाइनली हमें मिलेगा ये देखो रिजल्ट, ऊपर बचेगा -2, नीचे x उड़ा दोगे तो x⁻³ बचेगा सर, x की 4 थी ना, एक उड़ा दिया ऊपर वाला नीचे वाला, ठीक है, ये आ गया सर, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए आगे चलते हैं, ये वाला क्वेश्चन सारे नकली हैं, टेंशन मत लेना, दिखने में डरावने लगेंगे बस ये लोग, है बहुत आसान से सवाल, ठीक है। सॉल्यूशन नंबर 4 में हम क्या बोलेंगे कि माना यार f(x) बराबर जो भी दिया है उसी को, यानी कि x + 1 x - 1, तो ये क्या हो गया x + 1 x - 1, तो पक्की बात है अगर f(x) इतना है तो f(x + h) का मतलब क्या होगा, जहाँ जहाँ x है वहाँ x + h पुट कर दोगे, x है x की जगह x + h, प्लस में 1 भी है, फिर ये x - 1 है, x की जगह x + h पुट करोगे, फिर -1 भी है,
ठीक है, अब इसके बाद हम वही चीज़ डिसिपिटी लाइन अपनी लिखेंगे अवकलज के प्रथम सिद्धांत से। ठीक है, अवकलज के प्रथम सिद्धांत से क्या मिलेगा हमें, एफ डैश एक्स बराबर लिमिट एच कहाँ पे जा रहा है 0, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स डिवाइड बाई क्या है सर, एच है। वैल्यूज पुट करो सर फटाफट। देखो यहाँ पे एफ डैश एक्स बराबर लिमिट एच किसको अप्रोच कर रहा है 0, है ना। एक्स प्लस एच देखो वो रहा, एक्स प्लस एच प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स प्लस एच माइनस 1 माइनस एफ ऑफ एक्स देखो ये रहा, एक्स प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स माइनस 1, है ना। इतनी सी चीज़ें हैं। तो एक काम करो भाई, एक काम करो, कैसे कर सकते हो इसको, देखो पहले इसको इधर मल्टीप्लाई करो, इसको इधर मल्टीप्लाई करो, ऐसे ही करोगे ना। चलो एक एक करके करते हैं, पहले इसको इधर मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है सर, देखो तो यहाँ से क्या हो जाएगा, लिमिट h गोज़ टू 0, है ना। और कुछ छूट गया क्या, हाँ भाई कुछ छूट गया ना, डिवाइड बाय h भी तो है, ये डिवाइड बाय h है वो यहाँ आ गया ना, ऐसे लिख दे इसको। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/h, x इंटू एक्स क्या हो गया सर, एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू एच क्या हो गया सर, एक्स एच, एक्स इंटू 1 क्या हो गया सर, एक्स। फिर माइनस से गुणा करोगे सबका निशान बदल देगा बस -1, तो भैया हो जाएगा माइनस एक्स, -1 से हो जाएगा माइनस एच, ये हो जाएगा -1। ठीक है, अब आप क्या करो, अब आप अपना अगला हथियार यानी कि इसको इससे भी तो गुणा करनी है। गुणा करते हुए ध्यान रखना कि बाहर माइनस बैठा हुआ है, तो गुणा करके जो भी आएगा उसका निशान साथ साथ बदलते जाना, अगर आपको एक स्टेप बचाना है तो, नहीं तो वही चीज़ दोबारा लिखोगे माइनस के लिए फिर। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, देखो मैं इसको इस कलर से लिख रहा हूँ, इस वाले से, है ना, इस वाले कलर से। तो यहाँ पे x इंटू में x क्या हो गया, एक्स स्क्वायर, लेकिन बाहर कौन है माइनस, तो इसका निशान बदल देगा। फिर x इंटू में 1 क्या हो गया सर, x, लेकिन निशान बदल देगा। फिर प्लस h इंटू एक्स क्या हो गया, प्लस एच एक्स, लेकिन बाहर माइनस है, निशान बदल देगा। फिर h इंटू में 1 क्या हो गया सर, h हो गया, लेकिन निशान बदल जाएगा। फिर ये माइनस माइनस प्लस, है ना, तो माइनस एक्स आता लेकिन वो प्लस एक्स आएगा। फिर ये -1 आता लेकिन वो +1 हो जाएगा। अब यहाँ तक बात समझ में आ रही है क्या, चलो बढ़िया है। देखो अच्छा, डिवाइड बाई इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई, यानी कि x प्लस एच माइनस 1 इंटू में x माइनस 1, ऐसे तो करते हैं ना। ठीक है, अब आ जाओ ज़रा, ठीक है, देखते हैं कि यार यहाँ पर क्या क्या चीज़ें कटवट रही हैं। ठीक है, चलो देखो यहाँ पर देखो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 0, प्लस एक्स माइनस एक्स 0, एक्स एच माइनस एक्स एच 0, और -1 + 1 भी 0, और x माइनस एक्स भी 0। भैंस की आँख सब कट गया क्या, नहीं बचा हुआ है। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या बचा हुआ है सर, इसको किस कलर से लिखूँ, इसी से लिखता हूँ। यहाँ पर देखोगे ध्यान से, यहाँ पर देखोगे ध्यान से, तो ये दो चीज़ें बची हुई हैं, दोनों ही जगह से में माइनस एच है। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे बढ़िया बात है यार, ये तो लिमिट h गोज़ टू 0 1/h, ये बाहर वाला, और ये माइनस एच माइनस का 2h डिवाइड बाई दिस x प्लस एच माइनस 1 एक्स माइनस 1। ठीक है, अब क्या है सब, इससे ये कैंसिल आउट हो गया। अब h की वैल्यू 0 पुट कर दो ना, सीधा सीधा, है ना। h की वैल्यू 0 पुट करोगे तो माइनस तो 2 है, ऊपर है h है ही नहीं, फ़र्क ही नहीं पड़ना उसको भैंस की यहाँ। यहाँ पर पुट करोगे तो हो जाएगा x प्लस एच की जगह 0 -1, है ना, h की जगह 0, और यहाँ पे x माइनस 1 है। तो यहाँ से देखोगे साहब तो ऊपर बचेगा 2, नीचे देखो ये भी x माइनस 1 ही तो है, 0 से क्या ही फर्क पड़ना है, x माइनस 1 मतलब x माइनस 1 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है ना। ठीक है, तो ये आ गया फाइनल आंसर। उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो, मैं सामने छट गया हूँ। चलिए अब बात करते हैं आगे। ठीक है, वैसे PDF मिल जाएगी यार, और टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना भैया। ठीक है, ये सारी PDF वहाँ पे आपको फ्री में मिल रही, कोई पैसा नहीं देना। ठीक है, चलो यहाँ पे आ जाओ। ये है अपने पास एक फलन, क्या है अपने पास एक फलन है, और हमें सिद्ध करना इस फलन के लिए कि f'1 बराबर 100 टाइम f'0, मतलब मुझे f' यानी इसका अवकलज तो चाहिए। तो देखो पहली बात तो ये है कि fx क्या है अपने पास, x की पावर 100 डिवाइड बाय 100,
प्लस एक्स की पावर 99 है तो 99 से ही डिवाइड करोगे, यानी एक्स की जितनी पावर है उससे ही डिवाइड करते होता जा रहा है। पैटर्न मिल गया होगा आपको। अगर एक्स स्क्वायर है तो 2 से डिवाइड होगा, एक्स की पावर 1 है तो 1 से डिवाइड होगी, और ये लास्ट में 1 भी है, यानी एक्स की पावर, ठीक है, 1 के बाद है 1। अब यहाँ पे आ जाओ, अब मुझे चाहिए यार एफ डैश एक्स, पहले तो इतना तो चाहिए, यानी दोनों तरफ का अवकलज निकालूंगा मैं। तो यार अभी मैंने आपको फॉर्मूला सिखाया था, एक्स की पावर एन का अगर आपको निकालना है तो आप एन पहले लिखते हो, एक्स की पावर 1 कम कर देते हो जो भी एन था, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ सब कि देखो डिवाइड बाय 100 है ना, तो वो तो रहेगा, अब इसको मत बोल देना इसका 0 हो जाएगा भाई, वो उसके साथ में, ठीक है। अच्छा ये वाला 100 पहले आ जाएगा और एक्स की पावर 1 कम हो जाएगी, प्लस ऐसे यहाँ पर ये 99 तो रहेगा सर, ये वाला नीचे वाला, ठीक है। ऊपर क्या होगा, ये 99 पहले आ जाएगा क्योंकि पावर जो भी होती है n वो आता है और पावर 1 कम हो जाती है। यही हम यहाँ पर रिपीट करते जाएं तो नीचे 2 तो ठीक है, ऊपर क्या होगा सर, ये वाला 2 यहाँ पे आएगा, एक्स की पावर 1 कम हो जाएगी। एक्स का डिफ्रेंसिएशन आपको पता है 1 होता है, और क्योंकि ये 1 है मतलब कांस्टेंट है, अचर है, तो इसका 0 होता है, ठीक है। क्लियर हो गई बात। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो हमें साफ साफ दिख रहा है 100 से 100 कट गया भैया, 99 से 99 उड़ गया, यहाँ से चिड़िया फुर्र, ठीक है। तो मतलब क्या है कि एफ डैश एक्स साफ साफ लिखो तो कितना बचा यहाँ पे, एक्स की पावर 99 प्लस एक्स की पावर 98 प्लस 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 एक्स की पावर 1 प्लस में कितना 1 है ना, 0 लिखने में मतलब नहीं बनता। अब यार देखो हमसे 2 चीज़ें दिख रही हैं हमें, एक F0 दिख रहा है, एक F1 दिख रहा है, एक F0 दिख रहा है और एक F1 दिख रहा है। अब मुझे एक बात बता दो भैया कि अगर मैं यहाँ पे F-1 निकालना चाहूँ तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है x की जगह पे सर 1 पुट करना है, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ 1 पुट करो। 1 की पावर 99 1 होता है, 1 की पावर 98 चाहो तो आप लिख भी लो तसल्ली के लिए, वैसे 1 ही होता है, ठीक है। प्लस 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 है ना, 1 की पावर 1 भी 1 ही होता है, और ये वाला 1 तो अलग से बैठा हुआ है भाई यहाँ पे। तो इसको जोड़ के आएगा कितना, सोच पा रहे हो भाई, F-1 की वैल्यू कितनी आई, समझ पा रहे हो, 100। जिसको कन्फ्यूजन है वैसे समझ लो कि 1 को जितनी बार 1 में जोड़ो उतना ही आता है, मतलब जैसे 1 को 1 + 1 लिखा 2 बार तो 2 आएगा, 1 + 1 + 1 3 बार लिखा तो 3 आएगा। ऐसे ये 100 बार लिखा हुआ है, कैसे पता लग रहा है 100 बार ही लिखा हुआ है, ध्यान से देखना। अगर जिसको इसमें कन्फ्यूजन है कि 100 बार ही कैसे पता लगा, यहाँ से पहले इतना देखना बस। यहाँ पर क्या है सर, x की पावर 1 से लेके x की पावर 99, मतलब 1 2 3 4 ऐसे करके टोटल 99 टर्म्स हैं ये, और हर टर्म से एक एक 1 बन रहा है, तो यानी क्या 99 बार 1 बनाया होगा, ठीक है। वो हो गया 99 और वो वाला एक्स्ट्रा यानी 100, तो टोटल ये 100। समझ में आया कैसे आया, समझ में आ गया कैसे आया, ठीक है सर। अब देखो ना, मैंने ये कैसे निकाला, मैंने कहा x बराबर 1 पुट कर दो यार इसमें। अब अगर सोचो कि मुझे, सोचो ना कि अब मुझे फिर से F-0 की भी ज़रूरत पड़ रही है ना, सवाल में बोला है ना भाई F-0 भी कहीं ना कहीं आया है, तो मतलब यही जो F-x है इसमें x की जगह 0 पुट कर दूँ, x की जगह 0 तो F-0 नज़र आ जाएगा, तो मतलब x की जगह 0 पुट करोगे तो ये सारा 0 हो जाएगा, लास्ट वाला वो 1 बच जाएगा, मतलब देखो ये भी 0 हो जाएगा प्लस ये भी 0 हो जाएगा प्लस, ऐसे करते करते वो भी 0 हो जाएगा, लेकिन 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 यहाँ पे तो x है ही नहीं, तो वो तो 1 बचा रहेगा। तो कहने का मतलब है साहब कि F-0 1 है सर। अब जो मुझे प्रूव करना है ज़रा वो एक बार ध्यान से देखें, अगर हम जो मुझे प्रूव करना है उसमें क्या है, F-1 जो है वो 100 टाइम F-0 के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या बोलूँगा सर कि चलो ठीक है, मैंने देखा सर F-1 है क्या है इसकी यहाँ, F-1 तो 100 है। मैंने कहा कि क्या मैं इनटू में 1 लिख सकता हूँ, तो भाई इक्वेशन ने बोला कोई दिक्कत नहीं, 100 × 1 100 ही रहा। मैंने कहा बस अब इसी बात का फ़ायदा उठाया जाएगा यहाँ पर, ठीक है। मैं क्या करूँगा, 1 की जगह पे इसकी वैल्यू क्या है F-0 पुट कर दूँगा, ठीक है, या तो यूँ कर लो यार, है ना, इधर लिख देता हूँ, ठीक है। अब मैंने क्या बोला, मैंने कहा 100 की जगह 100 लिख दो,
1 की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूँ, एफ डैश ज़ीरो। क्यों? क्योंकि एफ डैश ज़ीरो की वैल्यू 1 ही तो है। तो यही तो प्रूव करना था आगे। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये सवाल भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये लो भैया स्क्रीनशॉट खींचो, फटाफट खींचो। चलिए अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। ये रहा अगला क्वेश्चन। अब देखो, ये जो अगला क्वेश्चन है, छोटा सा ही क्वेश्चन है, काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है ना। अजीब सा दिख रहा है इसलिए देख के डरना मत। यहाँ पे क्या है, किसी अचर वास्तविक संख्या a के लिए ये जो भी चीज़ आपको दी गई है, जो एक फलन है, ठीक है, इसका अवकलज ज्ञात कीजिए। तो सॉल्यूशन नंबर अगर 6 की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो देखो यार, मान लो कि हमें एक फलन दिया गया है, ये रहा, ठीक है, जिसमें है x की पावर n प्लस में a, x की पावर n से एक कम कर दो, प्लस में a की पावर 2 कर दो, x की पावर n माइनस 2 कर दो, है ना। ऐसे करते करते यहाँ पे आ जाओ, a की पावर n माइनस 1, x की पावर 1 प्लस में a की पावर n है, ठीक है ना। a कांस्टेंट है कोई, है ना, अचर है। तो यार एक बात बताओ, इसका अवकलज ही तो ज्ञात करना है आपको। तो इसका अवकलज ज्ञात करने में क्या ही दिक्कत है यार। जब चीज़ें प्लस में होती हैं या माइनस में होती हैं तो उनको अलग अलग निकाल सकते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लो दो चीज़ें हैं, प्लस में हो या माइनस में हो, है ना, और इस पूरे का अवकलज निकालना हो आपको, तो आपको पता होना चाहिए इसका अलग निकाल सकते हो, इसका अलग निकाल सकते हो, ठीक है। और ऐसे ही माइनस में भी, ऐसे ही माइनस में भी। लेकिन 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 मल्टीप्लाई में होंगी अगर, तो याद रखना प्रोडक्ट रूल लगेगा, यानी कि इसका पहले इंटू में ये प्लस, फिर ये इंटू में इसका। ऐसे ही अगर डिवाइड में होंगी तो कोसेंट रूल लगेगा सर, यानी कि यू डैश वी माइनस यू वी डैश डिवाइड बाई वी स्क्वायर। तो मतलब इन दोनों में आपको थोड़ा सतर्क रहना है जब डिवाइड हो रहा होगा या मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ पर ठीक है सर, प्लस हो रहा है तो अलग अलग निकाल दो, माइनस हो रहा है तो अलग अलग निकाल दो, बट मल्टीप्लाई में नहीं, डिवाइड में भी नहीं, यहाँ पे आपको ध्यान रखना होता है। तो यहाँ पर तो देखो ना यार, बीच में प्लस है, सबका अलग अलग निकाला जा सकता है। और हमने पढ़ा है कि x की पावर n हो, इसका अवकलज निकालना हो तो क्या लिखते हैं, पहले n लिख दो, x की पावर n से एक कम कर दो, यही करते हैं ना। तो मतलब क्या हुआ सर, यहाँ पे ये आ गया, n लिख दिया, x की पावर n से एक कम आ गया, ठीक है, प्लस यहाँ पर ये तो कांस्टेंट मल्टीप्लाई में होता है अगर, तो उसको ऐसे रहने देते हैं। कांस्टेंट मल्टीप्लाई में यानी कोफिशिएंट है, अगर कहीं गुणांक है तब उसको जीरो मत लिखना, ये बता चुका हूँ, है ना। तब इसका करो तो इसका कितना आ जाएगा, देखो जो भी पावर है n-1 वो पहले आएगी, ठीक है, n-1, और x की पावर एक और कम हो जाएगी, है ना। तो n-1 से एक और कम कर दो, n-2। ऐसे ही आगे बढ़ोगे सर तो a स्क्वायर अपनी जगह रहेगा, ये जो है ना एक्सपोनेंट है n-2 यहाँ आ गया घातांक, और x की पावर एक और कम हो गया, n-3 आ गया, डैश 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 डैश। यहाँ पे देखोगे तो a की पावर n-1, x का तो 1 होता है, ये मैं आपको बता चुका हूँ, और ये क्योंकि कांस्टेंट है तो इसका 0 आएगा, ठीक है। अब यहाँ से देख लो सर, यहाँ से देख लो कि ये आ गया अपना फाइनल आंसर। प्लस में 0 लिख के दिखाना जरूरी नहीं है, बट मैं मिटा नहीं रहा ताकि आपको समझ में आ जाए कि उसका 0 है, ठीक है, ताकि आपको ये कन्फ्यूजन ना हो कि मैंने इससे ही लिखा, नहीं सर, ये इसका है। समझ में आ गई बात। चलिए अब आगे चल लेते हैं थोड़ा, ठीक है, ये क्वेश्चन तो हो गया, ठीक है, ये क्वेश्चन तो हो गया। अगला देखो, ये रहा, यहाँ पर क्या कह रहा है, किन्हीं अचरों a और b के लिए इसका, इसका और इसका, इन तीनों का अवकलज ज्ञात कीजिए। चलिए शुरुआत से शुरू करते हैं, सॉल्यूशन नंबर 7 का पार्ट 1, ठीक है। अब देखो, जैसे कि जो इसका पहला पार्ट है, इसमें मान लो जो अपना फलन है f(x) फंक्शन है, वो आ गया x माइनस ए एक्स माइनस बी, इसका डेरिवेटिव यानी अवकलज निकालना है, अवकलज यानी डेरिवेटिव। तो यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ आपको कि जब दो चीज़ें आपको ऐसे मल्टीप्लाई में दिख रही हैं तो एक को समझ लो थोड़ी देर के लिए u, दूसरे फलन को समझ लो v, है ना। तो u इंटू वी होगा तो यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा। ऐसा नहीं कर देना, ये गलत हो जाएगा कि आपने इसका निकाल दिया इसका निकाल दिया मल्टीप्लाई, नहीं सर, ऐसा नहीं कर सकते, वो प्लस माइनस में चलता है, डिवाइड और मल्टीप्लाई में नहीं। तो यहाँ पे आपको करना पड़ेगा, पहले इसको ऐसे रहने दो, प्लस ये ऐसे रहने दो इसका, ठीक है, ये चीज़ याद रखना, इसे बोलते हैं प्रोडक्ट रूल, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम देखें, तो हमें क्या मिल रहा है f डैश x, पहले x माइनस ए
इसका अवकलज इनटू में x माइनस बी हो जाएगा प्लस फिर x माइनस ए ऐसे ही रहेगा इनटू में x माइनस बी हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा सर, अब देखो ये अंदर सिर्फ इतने पे फोकस करो, मान लो ये है ही नहीं, मान लो थोड़े के लिए है ही नहीं, तो मैंने कहा अगर प्लस या माइनस हो तो अलग अलग निकाला जा सकता है। तो x का क्या हो जाएगा 1 और इसका क्या हो जाएगा 0, क्योंकि ये इसके साथ मल्टीप्लाई में नहीं है कि इसको आप सोचो बच जाएगा, नहीं। ठीक है, तो x का कितना हो गया 1, इसका हो गया 0, हटाओ, यहाँ पे x माइनस बी बच गया। फिर से बोल रहा हूँ, इसका अवकलज 1, इसका अवकलज 0, अलग अलग निकाल सकते हो क्योंकि माइनस में। ठीक है, प्लस यहाँ पर इसका तो निकालना नहीं है, इसका निकालना था, तो इसमें फिर से x का कितना हो जाएगा 1 और b क्योंकि अचर है तो इसका हो जाएगा 0, 1 नहीं 0। ठीक है, तो 1 माइनस 0 1 ही रहेगा, 1 को इससे गुणा करोगे सेम ही आएगा, तो बस ठीक है। ठीक है, यानी कि चलो हाँ 1 लिख भी देता हूँ आप चाहो तो। अब देखो 1 को इससे गुणा किया तो x माइनस बी आ गया, यहाँ पे क्या आ गया 1 से गुणा करके x माइनस ए। अब अगर आप देखो तो x प्लस एक्स 2x होते हैं, यहाँ लिख दो 2x, माइनस यहाँ पर भी है, माइनस यहाँ पे चाहो तो माइनस कॉमन ही ले लो ना, ए और बी बच जाएगा। कॉमन नहीं लोगे तो माइनस ए माइनस बी दिखेगा। ठीक है, वो आपकी इच्छा, आप कैसे लिखना चाहते हो। ये आ गया सर, समझ में आ गई बात। यह था इसका पहला हिस्सा। अब बात करते हैं दूसरे हिस्से की, फिर बात करते हैं तीसरे हिस्से की। अब देखो जो इसका दूसरा हिस्सा है इसकी बात कर लेते हैं, ठीक है ना, उसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। यहाँ पर जो भी है मान लेते हैं कि ये एफ एक्स के बराबर है। ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स कितना हो गया, ये हो गया अपने पास ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी और इसका होल स्क्वायर। अब देखो ऐसे क्वेश्चन को ना, ऐसे क्वेश्चंस को हम करते हैं चेन रूल की मदद से। चेन रूल में क्या होता है एक बार समझ लो, जिन्होंने पिछला लेक्चर देखा होगा उनको आती भी होगा, बट जिनको नहीं आता है वो समझ लो। जैसे मान लो आपके पास फंक्शन के अंदर फंक्शन दिया गया, फिर उसको डिफ्रेंशिएट करना है पूरे को। जैसे एफ के अंदर यहाँ एक्स ना देके, एफ एक्स ना देके एफ के अंदर एक और दूसरा फंक्शन दे दिया, मान लो जी एक्स, और आपसे कहा गया कि भाई इसका डिफ्रेंशिएशन निकालो सर, इस पूरे का डिफ्रेंशिएशन निकालो। तो आप क्या करते हो, आप देखते हो सबसे बाहर कौन सा फंक्शन है, सबसे आउटर फंक्शन, जो जैसे एफ के अंदर जी है ना, तो बाहर क्या है एफ, तो पहले एफ का डिफ्रेंशिएशन निकालना। जब आप एफ को डिफ्रेंशिएशन निकालो एफ का, तो एक काम करो ना, अंदर जो भी है इसको थोड़ी देर के लिए एक्स मान लो, जैसे एफ एक्स का होता है ना। हालांकि यहाँ पे एक्स नहीं था, वो जी एक्स था, तो लिखना जी एक्स पड़ेगा, लेकिन थोड़ी देर के लिए उसको इस तरह से डिफ्रेंशिएट करना कि जैसे अंदर एक्स होता तो क्या आता, बस जहाँ पे एक्स आता उसको जी एक्स से रिप्लेस कर दो, मल्टीप्लाई। फिर आप क्या करना, जो इसके अंदर मिल रहा है उसका डिफ्रेंशिएशन, फिर आप क्या करना, जो इसके भी अंदर मिल रहा है यानी एक्स, उसका डिफ्रेंशिएशन, जब तक आप एक्स के डिफ्रेंशिएशन में ना पहुंच जाओ, अगर एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो। अब जैसे यहाँ पर देखो, जैसे यहाँ पर देखो मैंने क्या कहा कि अगर मुझे इसको, ठीक है, डिफ्रेंशिएट करके इसका डेरिवेटिव निकालना है सर, है ना, यानी कि मुझे क्या करना, मुझे इस पूरे का डेरिवेटिव निकालना है, तो थोड़ी देर के लिए, बस थोड़ी देर के लिए आप क्या करना, आप थोड़ी देर के लिए अंदर जो भी लिखा है, ये जो भी चीज़ अंदर लिखी हुई है, ठीक है, मान लो कि इस पूरे के बदले अंदर क्या होता, अंदर एक्स होता, थोड़ी देर के लिए मान लो, है ना। चेन रूल का सिंपल वर्जन है ये, यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा, तो फिर कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन में अप्लाई करने में आसान रहेगा। मान लो अगर ये अंदर एक्स होता तो क्या बनता है, एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर को आप क्या लिखते, आप एक्स स्क्वायर को लिखते 2x, है ना, बट असलियत में यहाँ तो x नहीं था ना, ये पूरा डब्बे में जो लिखा हुआ है वो था, तो बस इस x को रिप्लेस कर दो जो डब्बे में था। कहने का मतलब क्या है साहब, कहने का ये मतलब है कि इसको हम रिप्लेस कर देंगे जो भी डब्बे में था, है ना। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि अगर मैं x का ना बोलूँ, ये जो डब्बा है तो यहाँ पे क्या आता, ठीक है, डब्बे का स्क्वायर क्या होता, 2 पहले आ जाता, और जो ये डब्बा है इसकी पावर 2 माइनस 1 कम। बस अब आप इसको रिप्लेस कर दो डब्बे के अंदर जो भी चीज़ है। क्लियर हो रही है बात। तो यानी कि ये हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 2, अंदर क्या है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी की पावर 2 से 1 कम हो जाएगा, और अब यहाँ पे आएगा मल्टीप्लाई। समझ रहे हो ना। तो इसको अगर इतना लंबा चौड़ा आपको नहीं दिमाग लगाना है, ध्यान से नहीं देखना इतना, तो मैंने क्या बोला यार, इस पूरे को अपने दिमाग में फटाक से एक्स समझो। यानी एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2x, क्या होता है 2x, 2 पहले आ जाएगा x आ जाएगा, बस x को आप उससे रिप्लेस कर देना। इतना जब आप कर लोगे फिर आप देखना कि अंदर तो असलियत में x नहीं था, कुछ और था, तो इसका भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा आपको। यानी कि जब इसको भी डिफरेंशिएट करोगे, इसका भी जब डिफरेंशिएट करोगे, तो इसमें क्या होगा सर, इसमें देखो क्या हो जाएगा,
इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो 2 पहले आ जाएगा, ए तो पहले से है यानी कि हो जाएगा 2a, एक्स की पावर 1 कम हो जाएगी, है ना, और b का तो 0 होता है, फिर x का डिफ्रेंशिएशन तो 1 ही होता है ना, वो हम इसलिए करके दिखाते भी नहीं। तो मतलब बाहर से अंदर की तरफ करते हुए आते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 2 × 2 4 ax, और ब्रैकेट के अंदर क्या है सर, ax² + b, है ना, ये यहाँ पे आ गया, 2x को 2 से गया 4x बन गया, ये आ गया फाइनल सॉल्यूशन। ये था चैन रूल। समझ में आ गया? क्लियर हो गई बात इतनी? ठीक। अगर मैं एक पूरा स्टेप करके भी दिखाने लग जाऊँ ना आपको, तो असलियत में ये जो चीज़ आई है ना, ये वाली, ये पता ना कैसे आई है, अंदर जो बच गया था यानी कि x² + b, ये इसका डिफ्रेंशिएशन था। तो अब इसका डिफ्रेंशिएशन तो आराम से हो जाएगा ना, इसका क्या हो जाएगा, इसको करोगे तो देखो ना 2 पहले आ गया, फिर यहाँ पे a आ गया, और x का 1 पावर कम हो गया तो b तो 0 हो गया, यानी 2ax आया, इसीलिए मैंने वहाँ पे लिखा था। अब ये करके नहीं दिखाया मैंने, ठीक है ना, इसीलिए यहाँ पर क्या आया 2ax। चलो ये दूसरा हिस्सा था। अब तीसरे की बात अगर हम कर लें, है ना, सॉल्यूशन नंबर 7 का पार्ट नंबर 3, तो यहाँ पर क्या है सर, fx बराबर क्या है, x - a डिवाइड बाय x - b। ये तो आपको पता लग गया होगा, कोसेंट रूल लगने वाला है यहाँ पे, है ना, ये तो आपको देखते ही पता लग गया होगा। ऊपर एक फंक्शन है, ठीक है, ऊपर एक फंक्शन है, नीचे एक फंक्शन है, इस पूरे को अगर आपको, ठीक है ना, इस पूरे का डेरिवेटिव निकालना है तो कैसे निकालते हो, पहले ऊपर वाले का फिर नीचे वाला, ऐसे ही माइनस, ऊपर वाला ऐसे ही नीचे वाले को कर दो, फिर नीचे वाले का स्क्वायर आता, ठीक है। वही चीज़ अगर हम यहाँ अप्लाई करें सर, तो जो ये ऊपर है इसको u समझो, ये जो नीचे है इसे v समझो, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ से हम कह सकते हैं कि भाई f' बराबर आ जाएगा, जो भी ऊपर है इसका डिफ्रेंशिएशन, नीचे वाला ऐसे ही माइनस, ऊपर वाला ऐसे ही नीचे वाले का डिफ्रेंशिएशन, ये कहीं थोड़ा दूर लिख देते हैं, ठीक है, और फिर नीचे जो भी है इसका, और फिर क्या था, नीचे जो भी उसका स्क्वायर, यानी कि x - b का होल स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ तक समझ पा रहे हो? तो यहाँ पर देखो, x का तो 1 हो जाएगा, a का 0, तो यानी कि ये 1 ही बनेगा इसका डिफ्रेंशिएशन, 1 × में x - b रहेगा, ठीक है, माइनस, यहाँ पर x का 1 हो गया, इसका 0 हो गया, यानी 1 × में दिस यही रहेगा, यानी कि इसका 1 आ रहा है, तो 1 × में दिस यही रहेगा, बस माइनस अंदर जाएगा, है ना, माइनस अंदर गुणा में जाएगा, तो क्या हो जाएगा, -x - +a डिवाइड बाई क्या है सर, x - b का होल स्क्वायर। फिर से समझ लो, इसको समझ में ना आया हो, इसका 1 हुआ, इसका 0, तो 1 - 0 1, 1 × में x - b, ये माइनस का निशान था बाहर, है ना, इसका 1 हुआ, 1 × में दिस x - a ही रहेगा, इस माइनस को अंदर ले जाओगे, -x +a, यहाँ पे आप देखोगे -x + x 0 हो गया, क्या बचा हुआ है, a और b माइनस का है, तो पहले a लिख दो, b को बाद में लिखो, ठीक है, और डिवाइड बाई क्या है सर, x - b का स्क्वायर, ये आ गया अपने पास फाइनल सॉल्यूशन, ठीक है सर। अब इसमें देखो प्रैक्टिस लगेगी आपकी थोड़ी थोड़ी, जैसे धीरे धीरे प्रैक्टिस करते जाओगे क्वेश्चन ईजी लगने लगेंगे। अब देखो ये रहा अपने पास 8वां प्रश्न। 8वां जो प्रश्न है इसमें क्या बोला गया है, इसमें क्या बोला गया है, इसमें बोला गया है किसी अचर a के लिए इसका अवकलज ज्ञात कीजिए। समझ में आ रही बात? तो मतलब क्या है साहब, मतलब क्या है, देखो ये भी आसान सा ही क्वेश्चन है, सॉल्यूशन नंबर 8 की ही बात कर रहा हूँ मैं। यहाँ पर कोई फलन यानी फंक्शन है अपने पास जो कि ऐसा दिखता है, ठीक है। अब आपको याद रखना है ए यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू है, अचर है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे सर, यहाँ पे हमें लगाना पड़ेगा कोसेंट रूल, है ना। क्यों कोसेंट रूल क्यों लगाना पड़ रहा है, जो ये ऊपर है, जो ये ऊपर है सर, इसको हम मान लेते हैं u, और जो ये नीचे आपको दिख रहा है सर, इसको हम मान लेते हैं v। तो यहाँ से आपको पता है u/v, इसका अवकलज निकालना हो तो ये आता है सर। आई बात समझ में, ये आता है। तो यहाँ से अगर मैं अब देखूँ
तो मुझे साफ साफ नज़र आएगा u यानी कि x की पावर n माइनस a की पावर n इसका अवकलज इनटू में जो भी नीचे है वो मल्टीप्लाई में। ठीक है, यहाँ जगह थोड़ी सी कम पड़ने वाली है तो मैं इसको नीचे ले आता हूँ थोड़ा। ठीक है, और माइनस फिर ऊपर वाला जो भी है x की पावर n माइनस a की पावर n, ऐसे ही नीचे जो भी है इसका अवकलज डिवाइड बाई क्या, जो भी नीचे होता है ना, जैसे नीचे v था v का स्क्वायर, यहाँ पे x माइनस ए है तो x माइनस ए का स्क्वायर। बताओ जरा यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि काफ़ी थक गया हूँ मैं, इससे पहले भी रिकॉर्ड किया था इंग्लिश मीडियम में। ठीक है, 3 घंटे, अभी भी 2.5 घंटे होने वाले हैं बाकी चीज़ों को मिला के, तो 5-6 घंटे लगातार यार थोड़ा थक जाता हूँ मैं भी। देखो यहाँ पर इसको अगर हम देखें तो देखो इसका अवकलज निकालना है ना, ये माइनस में है तो हम क्या करेंगे, हम भाई इसका अलग से निकालेंगे। x की पावर n तो आपने कई बार देख लिया यार, n होता है फिर x की पावर n से 1 कम हो जाती है। अब ये क्योंकि कांस्टेंट है तो इसका तो 0 हो जाएगा, भूल जाओ। ठीक है, यहाँ पर क्या आ गया x माइनस ए, क्योंकि इसको थोड़ी निकालना है तो ऐसे मल्टीप्लाई में रहेगा, माइनस ऐसे इसको नहीं निकालना है ना, ये तो ऐसे मल्टीप्लाई में रहेगा सर। तो माइनस में क्या, x की पावर n माइनस ए की पावर n मल्टीप्लाई में ये, इसका क्या हो जाएगा सर 1 और ये इसका क्या हो जाएगा 0, x का तो 1 होता है ना, वो 0 हो गया, दिस इंटू दिस। डिवाइड बाई क्या है साहब, डिवाइड बाई है x माइनस ए का होल स्क्वायर। अब सारी लाइनें एक दूसरे में मिले ना, इसलिए अलग कलर ले रहा हूँ। देखो अब यहाँ पे गुणा करो ना अंदर, जिसको इससे गुणा करोगे तो क्या होगा, n तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर भी आधार x है, यहाँ पर भी आधार x है। आधार एक जैसे हो तो घातांक जुड़ जाते हैं, यहाँ पे घातांक कितना है 1, तो 1 माइनस 1 0 हो गया, n बच जाएगा, मतलब x की घात n बच गया। फिर इसको a से गुणा करोगे तो यहाँ हो जाएगा माइनस a इंटू एन, तो a n साथ में x की पावर n माइनस 1। ठीक है, इसको 1 से गुणा करोगे फर्क नहीं पड़ेगा, तो यानी कि x की पावर n माइनस a की पावर n है। नीचे जो भी है वो लिख दो उठा के, नीचे क्या है x माइनस a का होल स्क्वायर। ये क्या आ गया सर f डैश x, कितना आ गया f डैश x। हो गई बात क्लियर, ये है अपना फाइनल आंसर। चलिए, है ना, इसमें हालांकि अभी एक स्टेप और किया जा सकता है, यहाँ पे x की पावर n, x की पावर n है, x पावर n को कॉमन लो, फिर कोई नहीं था। ठीक है सब ठीक। चलिए आगे बात करते हैं और 9वां सवाल देखते हैं सर। 9वें सवाल के भी कई सारे हिस्से, मेरे ख्याल से 5 या 6 हिस्से, 6 हिस्से हैं शायद। ठीक है, पहला दूसरा देखो पहले। यहाँ पर जो पहला हिस्सा है सर, है ना, इसमें अगर हम इसको सॉल्व करने जाएँ तो हमें एफ ऑफ एक्स क्या दिख रहा है, फलन क्या दिख रहा है अपना 2x माइनस 3/4। मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि सर जब प्लस या माइनस में हो ना तो अलग अलग किया सकता है, मतलब इस 2x का अलग से निकाल लो, माइनस में 3/4 है इसका अलग से निकाल लो, तो 2x में क्या हो जाएगा 2, क्योंकि x का तो 1 हो गया, माइनस इसका क्या हो गया 0, 2 माइनस 0 क्या हो गया 2 आ गया सर। आगे बात समझ में, ठीक है, ये हो गया। अब अगर हम बात करें इसके दूसरे हिस्से की, ठीक है, तो सॉल्यूशन नंबर 9 ही है, लेकिन पार्ट 2 की अगर मैं बात करूं सर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सर एफ ऑफ एक्स, देखना ज़रा, ये रहा, है ना, दिखने में बड़ा सा लग रहा है बट ये आसान सा सवाल है। देखो ज़रा, डरा मत करो बस सवाल देख के। यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर आ जाओ सर, इस पूरे को u समझ लो, इस पूरे को v समझ लो, तो यहाँ से u इंटू वी यानी प्रोडक्ट रूल लगने वाला है, u v, u का करो v छोड़ दो, प्लस फिर से u v छोड़ दो, u छोड़ दो v का डिफरेंशिएशन, ये है प्रोडक्ट रूल, ये यहाँ पे हम अप्लाई करने वाले फॉर्मूला है। ठीक है, अब अगर हम यहाँ देखें तो हमें क्या मिलने वाला है, एफ डैश एक्स करेंगे हम तो पहले u का, यानी कि 5x³ प्लस 3x माइनस 1 इसका, ठीक, साथ में वो ऐसे ही रहेगा, यानी कि x माइनस 1 प्लस, फिर इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, दूसरे वाले का अवकलज निकाल देंगे। ठीक है, मतलब ये चैप्टर सारे इजी हैं यार, देखो ना कितनी जल्दी जल्दी हो रहा है सवाल। तो यहाँ से अगर हम देखें तो कितना 5 गुणा 3, क्योंकि ये n पहले आएगा ना, तो n पहले से 5 बैठा हुआ है, तो 5 3 15 हो जाएगा ये। ठीक है, तो हो जाएगा 15 और x की पावर 1 कम हो जाएगी। 3x का करोगे तो 3 तो कांस्टेंट है, लेकिन x का तो 1 हो जाएगा, -1 का 0 हो गया। यहाँ पे देखो x माइनस 1 बच गया। यहाँ पर इसका तो कुछ करना नहीं है, इसका तो नहीं करना है ना भाई डिफ्रेंशिएशन, तो ये तो ऐसे ही रहेगा।
इसमें देखोगे x का 1 उसका 0 नहीं 1 आ गया। तो यहाँ से आप देखोगे गुणा कर दो ना, 15x² गुणा में x तो हो जाएगा 15x⁻3, क्योंकि x की 1, x की 2, x की 3 हो गया। फिर 15 गुणा में -1 -15 x की 2, फिर 3 गुणा में x की 1 हो जाएगा 3x, फिर 3 गुणा में -1 हो जाएगा -3, ठीक है, प्लस भाई ये तो 1 से गुणा होके ही रहना, यानी कि हो जाएगा 5x³ प्लस में 3x माइनस में 1। अब जरा देख लो कि क्या क्या सॉल्यूशन बन रहा है भाई। ठीक है, देखो 15x की 3, 5x की 3 है ना, मैं बता रहा हूँ मैं किसकी किसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, इस कलर इससे ही करता हूँ। देखो 15x की 3, 5x की 3, ये कितना हो गया सर, ये हो गया 20x की 3। ठीक है, और क्या है 15x² माइनस में, तो इसको तो x² जैसा तो कोई है ही नहीं, तो 15x² का भी हो गया -15x²। और क्या है सर 3x कितने x होते हैं सर 6x, -3 -1 भी कर दोगे तो कितना मिल जाएगा सर -4। तो यहाँ से आ गया f'(x) है ना। स्क्रीनशॉट वोट लेना है तो ले लो यार। ये हो गया पहला पार्ट। अब दूसरे की बात करते हैं, ठीक है, और बाकी पार्ट्स की बात करते हैं। चलो अगला देखो ये रहा, है ना, देखते ही पता लग गया होगा इसमें भी हम प्रोडक्ट रूल ही लगाने वाले हैं। तो f(x) किसके बराबर है सर, x की घात यानी x की पावर यहाँ पे -3 और यहाँ पे है 5 + 3x। ठीक है, तो आपको देख के पता लग गया होगा कि भाई इसको कंपेयर कर लो u से एंड इस पूरे को कंपेयर कर लो v से। तो आपको पता है कि भाई u v, अगर इसका डिफ्रेंशिएशन निकालना हो, इसको डिफ्रेंशिएट करके डेरिवेटिव निकालना हो तो इसको ऐसे लिखो, फिर माइनस ये एज इट इज़ इसका डिफ्रेंशिएशन डिवाइड बाय v²। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। तो सीधी सीधी बात है कि अब हम क्या करने वाले हैं, दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर दिया f'(x) निकालेंगे तो पहले जो भी ऊपर यहाँ पर दिख रहा है इसका डेरिवेटिव इनटू में ठीक है, तो प्रोडक्ट रूल, ठीक है, तो मतलब क्या u इनटू में v, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। ये रहा आपके सामने प्रोडक्ट रूल। ठीक है भाई, आ जाओ जरा। तो इसमें क्या हो जाएगा x की -3, इसका डेरिवेटिव निकालना है, ये मल्टीप्लाई में एज इट इज़ रहेगा। फिर पहले ही जो भी था उसे u जिसे बोला है वो एज इट इज़ रहेगा, और जो ये दूसरी वाली चीज़ है यानी कि v जिसे बोल रहे हैं इसका डेरिवेटिव निकाल दो। तो यहाँ से देखो माइनस, देखो अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे क्या वही वाला फॉर्मूला ना, x की पावर n होता है, अगर इसको डिफ्रेंशिएट करना हो तो n पहले आता है। ऐसे यहाँ पे x की पावर -3 है तो -3 पहले आएगा। उसके बाद क्या होता है, x की पावर n में से 1 कम कर दो, तो यहाँ पे x की पावर -3 में से 1 कम, -3 -1 -4 कर दो। यहाँ तक बात समझ में आई। इनटू में जो भी है वो लिखो, हटाओ इसको समझाने के लिए था। इनटू में क्या है 5 + 3x। ऐसे ही यहाँ पर देखो x की पावर -3 तो अपने घर रहेगा, इसको थोड़ा डिफ्रेंशिएट करना है। यहाँ पे आओगे तो क्या सर 5 तो कांस्टेंट है 0 हो गया, 3x का 3 हो जाएगा। कहने का मतलब है 3x³ ये रहा। अब जरा इसको अंदर गुणा करो, माइनस प्लस माइनस 3 × 5 कितना होता है सर 15, और x की पावर कितना है -4। ठीक है, फिर -3 गुणा +3 माइनस का 9 हो जाएगा, x की 4 x की +1 जोड़ोगे ना भाई, एक्सपोनेंट जोड़ोगे ना बेस से में, तो -4 + 1 कितना -3, और यहाँ पर कितना है 3x की पावर -3, इन दोनों से आया। ठीक है, इसके बाद देखो कितना हो जाएगा -15 x की पावर -4, और ये दोनों आपस में सॉल्व हो सकते हैं क्योंकि यहाँ पे x की पावर 3, यहाँ भी x की मतलब -3 है, तो -9 + 3 कितना बचेगा, -9 + 3 में -6 x की पावर -3। ये हो गया आपका सवाल।
है ना। अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे अगर इसको एनसीईआरटी के आंसर से मैच करना है तो ये तो एनसीईआरटी से मैच नहीं हो रहा। वही आंसर है जो एनसीईआरटी में, मैं करके दिखा देता हूँ ऐसा। देखो यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है। पहली बात तो आप क्या करो, माइनस कॉमन ले लो, ठीक है। माइनस, या एक काम करो ना, एक्स की पावर -4 का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है एक्स की पावर नीचे आएगा तो +4 हो जाएगा। देखो अगर आपको एनसीईआरटी जैसा आंसर लिखना है तो एक्स की पावर -3 में क्या कर सकते हैं हम, नीचे आएगा तो एक्स की पावर +3 हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। अब अगर आपको एनसीईआरटी से मैच ही करना है ना भैया, तो देखो एनसीईआरटी से मैच करने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, उन्होंने एक्स की पावर 4 नीचे से अगर कॉमन लिया है तो यहाँ पे एक्स कर दो, गुणा में एक्स कर दो, ऐसा कर सकते हो ना। एक्स 0 नहीं होना चाहिए, कंडीशन अप्लाई, ठीक है। और वो है भी नहीं, अगर होगा तो नीचे तो यहीं से अनडिफाइंड हो जाएगा। तो यहाँ से आप देखो क्या, ऊपर माइनस 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 कॉमन आ गया, 3 के पहाड़े में 15 आता है, और नीचे से क्या कॉमन आएगा, एक्स की 4, एक्स की 3 और एक्स की 1, ये भी एक्स की 4 ही बन रहा है सर, यानी नीचे से एक्स की 4 कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ से तो सब कुछ ही कॉमन ले लिया है, माइनस ले लिया, एक्स का पूरा ले लिया बस। तो यहाँ से माइनस कॉमन आ गया, एक्स की पावर 4 कॉमन आ गया, 3 का पढ़ा कितनी बार पढ़ूँ, 15 आ जाए 5 बार, माइनस बाहर है तो यहाँ प्लस बचेगा। 3 का पढ़ा कितनी बार पढ़ूँ, 6 आ जाए 2 बार, और इस एक्स को कुछ नहीं किया तो ऐसे ही रहेगा, है ना। क्योंकि देखो एक्स की पावर 3 और एक्स की पावर 1 ये मिलके एक्स की पावर 4 हुआ है, वो बाहर आया है नीचे से, ऊपर कुछ नहीं किया तो ऐसे ही बचा रहेगा। इसलिए देखो आपको आंसर ऐसा नज़र आ रहा है एनसीईआरटी में। अगर आपको मैच करना था तो मैंने कर दिया भैया, बाकी आप वैसे भी छोड़ देते तब भी कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई क्या? चलो स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो, ठीक है। ये क्लियर कर दो थोड़ा, चलो ये था इसका तीसरा हिस्सा। अब बात कर लेते हैं ज़रा चौथे पार्ट की। चौथा पार्ट भी देखो उसके जैसे ही है, चौथा पार्ट भी उसके जैसे, फिर मैं कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे एफ एक्स कितना है, एक्स की पावर 5, और यहाँ पे है 3 माइनस 6 एक्स की पावर -9। थोड़ा जल्दी करेंगे, यहाँ से देखना है ना, फिर से प्रोडक्ट रूल लगेगा भैया। तो एफ डैश एक्स बराबर क्या, पहले वाला जो भी है इसको डिफ्रेंशिएट करो, दूसरे वाले को इसमें मल्टीप्लाई कर दो एज इट इज़, फिर प्लस पहले वाला ऐसे ही लिखो, जो भी आगे है उसका डिफ्रेंशिएशन निकालो, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, ये कितना हो जाएगा सर, 5 पहले आ जाएगा, 5 एक्स की पावर 1 कम हो जाएगी, 5 से 1 कम करोगे 4, है ना। ये तो एज इट इज़ रहेगा, तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है समझने में, ठीक है। प्लस अब ये भी एज इट इज़ रहेगा, इसका डिफरेंशियल कितना होगा, इसका 0 हो गया, इसको करोगे तो -9 गुणा में -6 होगा, तो -9 गुणा -6 प्लस 9 गुणा में 6 कितना होता है, 54, और एक्स की पावर 1 और कम हो जाएगी, -9 से -1 कितना होगा, -10। अब अगर आप देखें तो इसको अंदर गुणा कर दो, 5 गुणा 3 15, एक्स की पावर है 4, -5 गुणा में 6 30, एक्स की पावर कितनी हो जाएगी सर, यहाँ पे -9 है प्लस का 4 है, देखो बेस एक्स है ना, आधार यानी बेस एक जैसा है ना, तो एक्सपोनेंट ऐड होंगे, तो -9 + 4 कितना बचेगा, -5। और यहाँ पे अगर हम देखें तो 54, एक्स की पावर -10, एक्स की पावर +5, तो एक्स की पावर कितना बचेगा, एक्स की पावर बचेगा -10 + 5 यानी -5। अब देखो ये 15 एक्स की 4 है, और ये भी एक्स की पावर -5 वाली टर्म है, ये भी एक्स की पावर -5 वाली टर्म है, इनको सॉल्व कर सकते हैं। 54 में से 30 गया, कितना बचेगा, 24, और एक्स की पावर कितना, -5। अब आप चाहो तो यहाँ पे अगले स्टेप में, ठीक है, एक्स की पावर -5 को अगर नीचे ले जाए तो वो एक्स की पावर +5 हो जाएगा नीचे, तो ये आ गया इसका डेरिवेटिव सर, समझ में आ गई बात, ठीक, ये भी हो गया। चलिए आगे चलते हैं, ये वाला क्वेश्चन देखो ये भी बिल्कुल वैसा ही है, बिल्कुल वैसा ही है ना, फिर भी मैं कर देता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर देखो एफ ऑफ एक्स कितना है, एक्स की पावर -4, और यहाँ पर है 3 माइनस 4 एक्स की पावर -5। आपको पता है इसमें भी वही रूल लगेगा, प्रोडक्ट रूल। तो यहाँ से अगर इसका हम, ठीक है, प्रोडक्ट रूल लगा के डेरिवेटिव निकालें, तो पहले एक्स की पावर -4 है, इसको डिफ्रेंशिएट किया, है ना, और 3 माइनस 4 एक्स की पावर -5 लिख दिया, प्लस फिर एक्स की पावर -4 ऐसे लिखा, इसको डिफ्रेंशिएट किया, 3 माइनस 4 एक्स की पावर -5, और ये कर दिया, ठीक है। तो यहाँ से देखो पावर पहले आ जाएगी यानी -4, और एक्स की पावर 1 कम हो जाएगा, -4 से 1 गया -5,
समझ में आ रहा ना यहाँ तक। और ये तो ऐसे ही रहेगा सर, अब मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि ऐसे हमने बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए। प्लस ये तो ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे करोगे 0 हो गया, -5 गुणा -4 प्लस का 20 और x की पावर 1 कम कर दो, और यहाँ से गुणा करोगे -4 गुणा 3 -12, x की पावर -5 है, माइनस माइनस प्लस 4 गुणा 4 16, x की पावर -5, x की पावर -5 कितना हो गया -10, यहाँ गुणा करोगे तो हो जाएगा 20, x की पावर -4 -6 -4 यानी माइनस का 10। अब थोड़ा अच्छे से लिखें तो देखो यह -12, x की पावर -5 कोई कहीं नहीं है तो -5 को सीधा सीधा नीचे लिख दो। ठीक है, 20 और 16 कितना होता है 36, x की पावर -10 नीचे आएगा x की पावर +10। तो ये भी आ गया सर इसका सॉल्यूशन। यहाँ तक बात समझ में आई, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, ये हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखो, है ना, ये वाला क्वेश्चन आसान है, कुछ वैसे ही डरने वाली बात नहीं है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या है, इसका आखिरी पार्ट है मेरे ख्याल से 9वें क्वेश्चन का। f(x) बराबर 2/x+1 माइनस x² डिवाइड बाई 3x-1। कैसे कर सकते हैं इसको, अगर आप ये समझना चाहो तो मैं बताता हूँ। देखो इसमें ना आप क्या करो, देखो f' बराबर क्या होगा, इधर का डिफरेंस, इसको अलग अलग डिफ्रेंशिएट कर सकते हो क्योंकि यहाँ पे माइनस है ना, तो यानी कि ये वाली जो चीज़ है सर, इसका डेरिवेटिव, और ये जो चीज़ है सर, इसको अलग से कर दिया। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। अब यहाँ पे अलग से कोसेंट रूल लगा दो, वहाँ पे अलग से कोसेंट रूल लगा दो। कोसेंट रूल याद है ना, अभी कई बार बताया मैंने ये। ठीक है, कितना आता है सर, ये आता है, मैं इसको नीचे लिखता हूँ। ठीक है, कितना आता है सर, ये ऊपर वाले को डिफ्रेंशिएट करो v, फिर माइनस ऊपर वाला ऐसे ही इसको कर दो डिवाइड बाय v²। तो यहाँ पे अलग अलग करना है सर, मतलब एक बार में इसमें इसको u मानो तो इसको v मान लेना, जब इसको कर लेना तो इसको हटाओ, इसको u मानना, इसको v मान लेना, फिर कर लेना। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं हम। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये क्वेश्चन भी आसान है। हाँ बिल्कुल, तो देखो ऊपर जो भी है ना, इसको डिफ्रेंशिएट किया नीचे वाला मल्टीप्लाई में, फिर यहाँ पे क्या आएगा माइनस, है ना, यहाँ पे आएगा माइनस, फिर ऊपर वाला एज इट इज़, नीचे जो भी है इसका डिफ्रेंशिएट कर दिया डिवाइड बाई, यहाँ पे क्या हो गया x+1 का स्क्वायर, नीचे जो भी होता है उसका स्क्वायर आता है। मैं कलर चेंज कर देता हूँ, है ना, ये जो चीज़ है ना, इसको चलो पीले से दिखा देते हैं। तो ये जो पीला वाला हिस्सा है ना सर, इसका आया है। अब नहीं, जो भी ये वाइट वाला पोर्शन रह गया, इसको देखो सर माइनस, इसमें क्या करोगे सर, पहले तो एक ब्रैकेट लगा के चलना। ठीक है, ताकि माइनस कहीं बाद में कोई तिकड़म करे तो हमें पता रहे। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ। यहाँ पे क्या, ऊपर जो भी है इसका डेरिवेटिव, नीचे वाला यानी कि 3x-1 ऐसे ही माइनस, क्योंकि वहाँ माइनस आता है, ऊपर वाला चीज़ ऐसे ही रहेगा 3x-1, इसको डिफ्रेंशिएट कर दोगे डिवाइड बाय नीचे जो भी है यानी कि उसका स्क्वायर, यानी 3x-1 का स्क्वायर होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाओ सर। अब यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं कि भाई f' बराबर कितना आएगा, देखो दो कांस्टेंट है, इसका डिफ्रेंशिएशन निकालोगे ना तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट का डिफरेंस 0 होता है, तो 0 इंटू में समथिंग 0 हो गया सर, माइनस, अगर मैं यहाँ पर देखूँ ना तो इसका तो 0 हो जाएगा, इसका 1 होगा, तो 1 + 0 यानी 1, 1 इंटू में -2 रहेगा डिवाइड बाई, यहाँ पे क्या हो जाएगा x+1 का होल स्क्वायर। ये जो चीज़ आपको दिख रही है, ये पीले वाले पोर्शन का आंसर आया है। अगर मैं आगे चलूँ और देखूँ कि इधर क्या आता है, तो देखो यार, इसको जब डिफ्रेंशिएट करोगे x² का क्या हो जाएगा 2x, और साथ में क्या 3x-1, और यहाँ पे अंदर देखो अगर तो ये हो जाएगा बाहर -x², 3x का कितना हो जाएगा 3, है ना, -1 का 0 डिवाइड बाई यहाँ पर क्या है 3x-1 का होल स्क्वायर, है ना। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो अगला स्टेप क्यों ही करना, चलो अच्छा कर ही देता हूँ, नहीं तो मैं यहीं लिखने वाला था इसको हटा के। चलो फिर भी यहाँ पे आ जाओ,
तो ये हो जाएगा -2 डिवाइड बाई एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस, ठीक है। 2x इंटू 3x क्या हो गया, ये 6x स्क्वायर, 2x इंटू में -x, ये हो जाएगा -2x, ये हो जाएगा -3x स्क्वायर डिवाइड बाई क्या चल रहा है सर, 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है सर। तो यहाँ से 6 में से 3 गया, यानी 3x स्क्वायर प्लस का, लेकिन ये अंदर जाएगा तो माइनस का हो जाता। खैर छोड़ो अभी भाई, इसको बाहर ही रहने दो। तो ये कितना हो जाएगा, -2 डिवाइड बाई एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस, ठीक है। अंदर क्या बच रहा है सर, 6 में से 3 गया, यानी कि 3x स्क्वायर माइनस में ये बचा हुआ है 2x डिवाइड बाई कितना है, 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर, है ना। थोड़ा और अच्छे से लिखना अगर चाहें आप तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। देखो कुछ नहीं करना, बस यहाँ से x कॉमन ले लेना है। x कॉमन ले लोगे तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 3x प्लस माइनस में 2 डिवाइड बाई 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर। हो गया यार, क्लियर होगी बात, ये रहा। चलो स्क्रीनशॉट ले ही लो, वैसे PDF मिल जाएगी टेलीग्राम पे, दिक्कत वाली कोई बात नहीं है, बट फिर भी। चलो अब 9वें के बाद ये 10वां। 10वें में क्या बोला गया है, प्रथम सिद्धांत से cos x का अवकलज ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो मतलब देखो यार, f(x) क्या है, cos x। अब मैंने अभी आपको बताया था कि यार जब भी हम प्रथम सिद्धांत की बात करते हैं हमें x प्लस h की ज़रूरत पड़ती है। वो क्या हो जाएगा, cos x आ रहा था जहाँ पे, उसको रिप्लेस कर दो x प्लस h से। तो यहाँ से हम क्या बोलेंगे, अवकलज के प्रथम सिद्धांत से, ठीक है। क्या हो जाएगा इसका अवकलज, f' बराबर, ये हो जाएगा लिमिट h 0 को अप्रोच करता हुआ f(x) प्लस h माइनस में f(x) डिवाइड बाई क्या है सर, h है। तो अब देखो ना यार क्या दिक्कत है यहाँ पे, f' निकालने में कितना हो जाएगा, ये लिमिट h किसको अप्रोच कर रहा है, 0 को। f(x) प्लस h कितना है सर, वो रहा cos x प्लस h, तो लिख दो सीधा सीधा। माइनस में f(x) कितना है सर, cos x है। एक बात याद रखना, इस सवाल से आपको एक चीज़ बहुत ही बढ़िया ऑब्जर्व करने को मिलती है, वो ये है सर कि जो त्रिकोणमितीय फलन है ना, साइन कोस सारे 6 के 6, अगर एक का पूछ लिया यहाँ पे तो सबका आपको निकालना आना चाहिए, क्योंकि पेपर में कोई सा भी आ सकता है। खास करके इसका और 10 का ज़्यादातर पूछा जाता है, 10 का भी सीख लेना, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ, देखो यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे अगर हम देखें तो बहुत सीधी सी चीज़ हमें ये नज़र आती है कि अगर मैं इस पूरे को a समझूँ और इसको b समझूँ तो cos a माइनस बी का फॉर्मूला लगने वाला है। तो आपको cos a माइनस बी का फॉर्मूला पता होना चाहिए, है ना। cos a माइनस बी नहीं, मतलब cos a माइनस cos b का, है ना, cos a माइनस cos b का। ये क्या होता है सर, ये होता है -2 साइन a और b को जोड़ो, आधा कर दो, अगेन साइन a और b को, a में से b घटाओ, आधा कर दो। और अगर आपको त्रिकोणमितीय जो ये फॉर्मूले हैं याद नहीं होते हैं तो इनको याद करने का ट्रिक मैंने बनाया हुआ है, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। चैप्टर नंबर 3 में जो फॉर्मूले उनमें से ज़्यादातर आपको आराम से याद हो जाएंगे। चलो यहाँ पे आ जाओ, अब देखो ये कितना आ गया, लिमिट h गोज़ टू 0, cos a माइनस cos b क्या होता है, ये होता है -2, ठीक है, -2 साइन a प्लस बी डिवाइड बाई 2। तो a प्लस बी मतलब इसको और इसको जोड़ो, x प्लस एक्स कितने हो गए, 2x प्लस h डिवाइड बाई 2 करना है ना। तो जो डिवाइड बाई 2 ऐसे लिखते हैं, मैं क्या करता हूँ सर, ठीक है, मैं क्या करता हूँ, मैं इसको अलग अलग 2 लिख दूँ, एक साथ लिखोगे तब भी चल जाएगा वैसे, बट मैं थोड़ा ऐसे लिख रहा हूँ ताकि समझाने में आसानी हो मुझे बाद में भी अगले स्टेप में। देखो अब इनटू में क्या है सर, इनटू में साइन a माइनस बी डिवाइड बाई 2, यानी मल्टीप्लाई साइन a माइनस बी डिवाइड बाई, a माइनस बी मतलब इसमें से घटाओगे तो x से एक घट जाएगा, h बचेगा, यानी h डिवाइड बाई 2 ये बच जाएगा। डिवाइड में ऑलरेडी यहाँ पे h था ना, तो यहाँ पे h तो लिखोगे ना भाई, यहाँ पे h तो लिखोगे ना। एक काम कर लो, देखो ये सवाल डायरेक्ट हो गया, क्यों, क्योंकि नीचे यहाँ पे 2 से डिवाइड कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अब ऐसा क्यों किया हमने, आपको दिख रहा होगा, देखो ऐसा करते ही
ये वाला इससे कैंसिल। अब मुझे पता है कि अगर h0 को जा रहा था, एक और लाइन लिख दो यहाँ पे, क्योंकि h/2 बनता हुआ दिख रहा है ना। हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे यदि h0 को अप्रोच कर रहा है तो, ठीक है, h ना कि x, तो h का आधा किसको अप्रोच करेगा सर, दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दो, ये h/2 है, 0/2 0, ठीक है, किसको अप्रोच करेगा सर, 0 को। इसका मतलब क्या है सर, देखो इसका सीधा सीधा आंसर दिख रहा होगा आपको। अब लिमिट पुट करो, है ना, यहाँ पे h की जगह h/2 0 आ गया। देखो h/2 भी 0 ही है ना, और यहाँ 2 से 2 काट दो तो क्या बच रहा है, साइन x, तो यहाँ तो बच गया साइन x। ठीक है सर, ये वाला माइनस का निशान भी बचा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आप देखो तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, इसका आंसर आता है 1, तो साइन x इंटू 1। कैसे, ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ था कि लिमिट, है ना, समथिंग कुछ भी हो यहाँ पे, अगर ये 0 को अप्रोच करे, साइन के पास भी यहाँ पर वही चीज़ हो, डिवाइड बाई यहाँ पर वही चीज़ हो, तामझाम। मैंने समझाया था कि जो तामझाम यहाँ होना चाहिए वही तामझाम यहाँ होना चाहिए, वही तामझाम यहाँ होना चाहिए, तामझाम 0 को अप्रोच कर रहा हो तो आंसर आता है 1। याद आ रही है बात। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे जो तामझाम यहाँ पे बैठा हुआ है ना, वही चीज़ तो यहाँ पर भी है, और ये वही चीज़ 0 को भी अप्रोच कर रही है, मतलब यहाँ भी फॉर्मूला लग जाएगा। ठीक है, तो ये 1, तो 1 से गुणा करोगे तो क्या ही फ़र्क पड़ जाएगा यार, मतलब फाइनल आंसर आ जाएगा माइनस साइन x। ठीक है, ये आ गया अपना फाइनल आंसर। क्लियर हो गई बात भाई साहब। ठीक है, तो ये अगर स्क्रीनशॉट आउट लेना है तो ले लेना। ठीक, क्लियर हुई बात। चलिए अब बात कर लेते हैं आगे, और यहाँ पर निम्नलिखित फलनों के अवकलज ज्ञात करने हैं। जैसे पहला, ठीक है, यहाँ पर देखो, इसके लिए आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए, जो मैंने शुरू में दिखाए हैं, 6 के 6 फॉर्मूले याद होने चाहिए कम से कम। वो f(x) क्या है सर, साइन x cos x। किसकी बात कर रहा हूँ, याद आ रहा है, मैं बात कर रहा हूँ इनकी, जो मैंने आपको शुरू में दिखाए थे ना अभी भाई, ये वाले। ठीक है, ये जो ग्रीन से लिखे हुए हैं त्रिकोणमितीय फलनों के, है ना, ये याद होना चाहिए। साइन का कॉस, कॉस का साइन, माइनस साइन टेन का सेक स्क्वायर एक्स, कोट का माइनस कोसेक एक्स, इसी तरह से इन दोनों के, है ना, कम से कम इतने याद होंगे। ठीक है, तब आप कर पाओगे, है ना। हालांकि कुछ को आप ना याद हो तो फर्स्ट प्रिंसिपल से भी निकाल लेना। ठीक है, कहाँ पे थे हम लोग, यहाँ पे। ठीक है, देखो ये है। तो अब अगर मैं यहाँ पर देखूँ f'(x) तो वो कैसे निकलेगा सर, देखो यहाँ पर 2 चीज़ें हैं ना, अब यहाँ पे भी प्रोडक्ट रूल लगेगा, इसका मतलब, है ना, यहाँ पर जो साइन x है सर, इसको आप समझ लो u, और जो cos x है सर, इसको समझ लो भी। इतना तो कर सकते हो। ठीक है, तो अब अभी फिर से वही प्रोडक्ट रूल क्या होता है, पहले साइन का कर दो अवकलज, फिर cos x मल्टीप्लाई में आ जाएगा, फिर अगली बार साइन ऐसे ही रहेगा, cos x का अवकलज निकाल लेना। तो यहाँ से देखो साइन x का भी हमने देखा था cos x होता है, इनटू में cos x पहले से बैठा हुआ है, ठीक है, प्लस साइन x का देखो अवकलज मत निकाल देना, इसका थोड़े निकल रहा, उसका निकल रहा। cos x का क्या होता है, माइनस साइन x, है ना, यानी कि एक काम करो, यहाँ लगा दो माइनस, और ये साइन x। अब अगर आप देखें तो cos इंटू कॉस, ये हो जाएगा cos स्क्वायर, थीटा क्या है इसका x, यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर x। ये फॉर्मूला हमने बचपन में, मतलब इस क्लास के बचपन में, जब हम इस क्लास में नए नए आए तो हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 3 में। क्या होता है ये, cos 2 थीटा, यानी cos 2x, थीटा की जगह x है। ठीक है, तो ये आ गया अपने पास इसका अवकलज। क्लियर हो गई बात। कौन सा क्वेश्चन था ये कौन सा क्वेश्चन था सर, पार्ट 1, 10वें का 11वें का पार्ट 1। अब अगर मैं पार्ट 2 की बात करूं, ठीक है, सॉल्यूशन नंबर, ठीक है, सॉल्यूशन नंबर 11 का पार्ट नंबर 2, तो यहाँ पर क्या है सर, f(x) बराबर sec x है सर। अब देखो अगर मैं डायरेक्ट निकालना चाहूँ, मान लो 1 नंबर में ही पूछ लिया है, तो डायरेक्ट f' कितना आ जाएगा, sec x tan x, क्योंकि ये सीधा सीधा फॉर्मूला होता है। बट मान लो अगर ये 1 नंबर से ज़्यादा आया, तब मैं ऐसे डायरेक्ट लिखूँगा तो मुझे ज़्यादा नंबर थोड़े मिलेंगे, है ना। तब आप ऐसे करना सर इसको, तब आप इसको ऐसे करना, पहले आप अगर मान लो 2 नंबर या 3 नंबर में पूछ लिया जाए, तो पहले आप cos x को लिखना, sec x को लिखना 1/cos x।
फिर आप दोनों तरफ जब डिफ्रेंशिएट करोगे ना सर, तो यहाँ पर लगेगा कोसेंट रूल। ठीक है, चलो कोसेंट रूल के लिए मैं ही ऊपर ही लिख देता हूँ, नीचे एक लाइन क्यों खराब करनी। इसको मान लो u और इसको मान लो v, है ना। तो आपको पता है पहले ऊपर वाला u यानी कि 1 का डिफ्रेंशिएशन, नीचे वाला ऐसे ही cos x, फिर माइनस आता है 1 ऐसे ही रहेगा, और जो ये cos x है इसका डिफ्रेंशिएशन डिवाइड बाई क्या सर, cos x है, नीचे जो भी इसका स्क्वायर, ये फॉर्मूला है, ठीक है ना। अब क्या हो जाएगा यहाँ पर, 1 देखो कांस्टेंट है, 0 हो गया इसका डिफ्रेंशिएशन, तो 0 इंटू में समथिंग 0, यहाँ पे क्या बचा माइनस, cos x का होता है माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन एक्स यानी प्लस बना देगा इसे, तो यहाँ जो प्लस साइन एक्स डिवाइड बाई, अब प्लस लिखने का अलग से ज़रूरत नहीं है, लिख दोगे तो गलत भी नहीं है। नीचे है cos स्क्वायर एक्स, cos स्क्वायर एक्स को क्या लिखो, cos x इंटू cos x, cos x इंटू cos x। ऐसा लिखने से क्या फ़ायदा होगा, देखो यहाँ पे इंटू 1 समझो, है ना, 1 समझोगे तो 1 बाई कोस क्या होता है सेक, तो यहाँ से आ जाएगा सेक एक्स, और साइन बाई कोस क्या होता है टेन, सेक एक्स टेन एक्स इज इक्वल टू क्या है एफ डैश एक्स। तो ये आ गया आपके पास फाइनल सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए ये भी समझ में आ गया। अब देखते हैं अगले पार्ट्स, यानी कि जो पार्ट नंबर 3 है उसकी बात करते हैं। यहाँ पर ये रहा तीसरा, ठीक, तो यहाँ से एफ ऑफ एक्स बराबर कितना है 5 सेक एक्स प्लस 4 कॉस एक्स, है ना। अभी थोड़ा बड़ा तो वैसे ही बन जाएगा, इसमें चाहो तो आप डायरेक्ट कर दो यार सीधा, है ना। अब देख लेना कितने नंबर का है, मेरे को डायरेक्ट करना है, अभी फॉर्मूला याद है, अभी हमने देखा 5 सेक एक्स का भी हमने देखा था। देखो जब इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये तो प्लस में है ना, यहाँ हम रूल मत लगा देना प्रोडक्ट, है ना, ये तो प्लस में है यार, तो इसका अलग कर सकते हो, इसका अलग कर सकते हो, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सेक एक्स का, सेक एक्स टेन एक्स, सेक एक्स टेन एक्स प्लस, ठीक है 4 कॉस का क्या होता है माइनस साइन एक्स, तो एक काम करो ना, इसको माइनस लगा दो, माइनस साइन एक्स, ठीक है, ये आ गया, स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो। ठीक, चलिए अब बात करें अगर अगले क्वेश्चन की, तो देखो फिर से ये है कॉसेक एक्स, कॉसेक एक्स, ठीक है। अब इसको अगर मैं एफ ऑफ एक्स एज्यूम करता हूँ, है ना, तो अगर एक नंबर में तो डायरेक्ट आप लिख देना यार, उसका क्या होता है कॉसेक एक्स कॉट एक्स। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर क्या करोगे सर, तब आपको अगर एक नंबर से ज़्यादा है, कहने का मतलब अगर एक नंबर में तो चल जाएगा ऐसे, है ना, एक नंबर से ज़्यादा है तो आप क्या करोगे, क्योंकि एक ही लाइन में आंसर आ जा रहा है भाई, अब एक नंबर में कुछ तो तामझाम करना पड़ेगा अपने को, है ना, नहीं तो आते हुए क्वेश्चन के नंबर छोड़ना छोड़ेगा कोई। तो इसको आप लिखोगे 1 बाई साइन एक्स, और अब जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे सर, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे यानी ऐसे, तो यहाँ कोसेंट रूल लग जाएगा, है ना। तो अब कोसेंट रूल क्या कहता है भाई, ऊपर जो है उसको डिफ्रेंशिएट करो, नीचे वाला मल्टीप्लाई कर दो, है ना, माइनस ऊपर जो भी है वो लिखो, नीचे वाले का डिफ्रेंशिएट करो, ठीक है, डिवाइड बाई नीचे जो भी है उसका स्क्वायर लगा दो, ऐसे ही तो होता है। तो यहाँ से क्या सर, ये कांस्टेंट का करेंगे डेरिवेटिव, तो 0 इंटू साइन 0 हो गया, ठीक है, माइनस 1 इंटू में देखो साइन का डेरिवेटिव क्या होता है कॉस, कॉस इंटू में 1 कॉस एक्स डिवाइड बाई साइन स्क्वायर, है ना, तो ये हो जाएगा साइन एक्स इंटू साइन एक्स। अब थोड़ी देर के लिए यहाँ पे 1 भी समझ लो यार, है ना, तो आपको नज़र आ रहा होगा कि मैं क्यों लिख रहा हूँ 1, क्योंकि 1 बाई साइन क्या होता है सर, ये कॉसेक, तो माइनस कॉसेक एक्स, और यहाँ पे दिख रहा है कॉस, कॉस बाई साइन क्या होता है कॉट एक्स, ठीक है, ये आ गया आपके पास फाइनल सॉल्यूशन। लो भैया, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से। चलिए अब बात कर लेते हैं आगे। देखो ये वाला क्या है, ठीक है, इसमें अगर मान लो एक नंबर में आ रहा है आप डायरेक्ट कर दो, ठीक है, डायरेक्ट कर दो सर, इतना देखो 3 कांस्टेंट है ना मल्टीप्लाई में, तो ऐसे ही रहेगा। ये जो कॉट है इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा सर, माइनस कॉसेक एक्स प्लस, ठीक है, यहाँ पे क्या है 5 प्लस क्यों नहीं लगाया, क्योंकि कोसेक में फिर से सी से चालू हो रहा है तो माइनस तो आएगा, कोसेक का भी हमने देखा था माइनस, तो मैंने माइनस लगा दिया, कोसेक एक्स कॉट एक्स। अब मान लो कि अगर, ठीक है, अगर ये एक नंबर से ज़्यादा में आता तो इसमें आप क्या करते, ध्यान से मैं हिंट दे रहा हूँ समझ जाना, इसमें आप क्या करते,
कॉट को लिखते cos x डिवाइड बाई साइन एक्स और इनटू में 3 ये जो था ऐसा रहता प्लस 5 cos x को अभी हमने देखा था जैसे 1 बाई साइन, ये तो आपने कर लिया है ना। यहाँ पे अलग से कोसेंट रूल लगा के निकालते, यहाँ पे अलग से कोसेंट रूल लगा के निकालते, तब करना अगर, है ना। बाकी अगर एक नंबर में है तो डायरेक्ट ऐसे कर दो। क्लियर हो गई बात। चलिए अब आगे चलते हैं ये वाला क्वेश्चन। अब ये तो आसान है, ठीक है। एफ ऑफ एक्स कितना है सर, 5 साइन एक्स माइनस 6 कॉस एक्स प्लस में 7, है ना। अब डायरेक्ट यहाँ पे आप फॉर्मूला साइन कॉस का डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हो सर हर जगह, क्योंकि साइन कॉस का आपकी बुक में दिया गया है ना, बाकी हमने ड्राइव किए थे इसलिए वो नहीं लगा सकते, बट ये लगा सकते हो। 5 साइन का क्या हो जाएगा कॉस एक्स माइनस कॉस का क्या होता है, कॉस का क्या होता है माइनस साइन एक्स, तो प्लस हो जाएगा साइन एक्स, 7 कांस्टेंट है तो 0, ये आ गया सर, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो यहाँ पर क्या है सर, एफ ऑफ एक्स बराबर 2 tan x माइनस में sec x, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एफ एक्स इक्वल टू 2। आपको पता होना चाहिए कि tan x को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो sec स्क्वायर x आता है, यानी इसकी जगह क्या आ जाएगा sec स्क्वायर x माइनस, ठीक है, माइनस और 7 sec x का तो अभी हमने देखा था sec x tan x, ठीक है। तो ये हो गया, तो ये पार्ट भी हो गया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। इस लेक्चर में इतना ही, जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।